ठीक है, यह निश्चित रूप से एक अच्छा दृश्य है। ये मादरचोद, ये हमारे साथ खेल रहा है, डोरोथी ने बड़बड़ाते हुए कहा। विक्टर, सेवन हिल्स का नाम क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? देखना। एलिनोर ने एक स्थान की ओर रुख किया। विक्टर ने उस ओर देखा जहां एलिनोर इशारा कर रही थी और उसने देखा कि जीन के पास उसकी चावला पकड़ थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दूसरी तरफ देखा और मोगन को तटस्थ लेकिन स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक अभिव्यक्ति के साथ देखा। क्रॉस लेग घर था क्योंकि वह अपनी हिस्सेदारी को अपने उभरे हुए स्तनों के चारों ओर लपेटा हुआ था। क्या हुआ? विक्टर ने पूछा। अचानक, आपने भयानक शक्ति का चित्रण किया है। जब हमने सोचा कि आपने इन दो महिलाओं को मार डाला है, तो आप अचानक मर गए, और आपका शरीर काला पड़ गया। डोरोथी ने संक्षेप में बताया कि विक्टर के साथ क्या हुआ। उसका मुंह बंद नहीं हुआ था, क्योंकि वह अपने नजरिए से जो कुछ भी हुआ वह प्रभावशाली गति से बता रहा था, यहाँ तक कि रैप्टर्स भी आश्चर्यचकित हो गए कि वह बिना सांस लिए ही शब्द बोल रहा था। ओह, अच्छा, तो ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, हा हा हा। विक्टर ने विद्रोह की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य होने का कारण। उसने अपनी इंसिल सिकोड़ ली और खुद को जांचा। ओह, स्तर 1। विक्टर के हाथ में एक जादुई चक्र दिखाई दिया। स्तर 2। जादू का चक्र तेजी से चलने लगा। स्तर 3। स्टार 4। विक्टर द्वारा सम्राटों का उपयोग बंद करने की स्थिति में बस एक और स्तर ऊपर है। जल्द ही उनके शरीर पर फिर से प्रभाव महसूस हुआ। खैर, यह निश्चित रूप से जोखिम भरा था। यहाँ, आओ भविष्य में किसी समय ऐसा करें। नहीं, मैं नहीं चाहता कि हमारी हाल ही में बहाल हुई स्पिरिटम डैमेज हो। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्टर ने फिर से पुनः प्रयास की कोशिश की लेकिन जीन के कारण खुद को असफलता मिली। उसने फिजाइन से जीन की बर्नर को स्टॉप किया। ओह, उठो, पत्रिका, मुझे डिस्कोइन कौन कह रहा है। जीन एक वैम्पायर की गति के साथ स्थिर हो गया और इधर उधर देखने लगा जैसे किसी लड़ाई की तलाश में हो। वह कुछ सेकंड के लिए भ्रमित हो गई और कुछ देर में खोई हुई लग रही थी। उनके सिद्धांत में, ऐसा लग रहा था जैसे वह सारी यादें जो वह भूल गया था, उसका शरीर वापस आ गया है। वाह, मुझे धोखा दिया गया। उसने झुंझलाहट में अपने ही बाल बनवाए। मुझे संत बनना क्यों स्वीकार किया गया? मैं बहुत मूर्ख था। उस कमी ने मेरे संकट का फायदा उठाया। अंततः विक्टर खड़ा हो गया और उसका शरीर खराब हो गया। विवरण। वाल्किरीज और एलेनोर ये दृश्य देखकर गश खा गए। आखिरकार, उनका शरीर पूरी तरह से खुला था क्योंकि उनकी पोशाक में किसी तरह का आपत्तिजनक सामग्री नहीं बनी थी। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर ने विलासी मून दिखाई दिए। जीन, मॉर्गन, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दोनों महिलाओं ने विक्टर की ओर देखा। मॉर्गन की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उनके साथी अब गायब नहीं हुए थे, और वह पहले से कहीं ज्यादा जीवंत लग रही थी। इसमें मोहक के रूप में जो एक सक्कुबस होना चाहिए शामिल है। जीन वैसी ही थी, उसकी निगाहें मासूमियत से चमक रही थी, लेकिन उसकी निगाहों में खतरे का भाव कभी नहीं गया। वह शुद्ध और खतरनाक लग रही थी, जो अपने आप में एक विरोधाभास था। एक विरोधाभास जो विक्टर को पसंद आया, क्योंकि वही उसका असली रूप था। यहाँ तक कि उस दुनिया से उसका कुछ मूल स्वरूप भी इस दुनिया में लाया गया था। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं और वह काफी सुंदर लग रही थी, लेकिन इतना ही नहीं। विक्टर उसकी आंखों में एक चमक देख सकता था, एक ऐसी चमक जो केवल वही लोग देख सकते थे जो स्कैथा और व्लाद के समय तक जीवित रहे थे। अब, ये एक गरिमापूर्ण रूप है। हा 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 हा। दोनों महिलाओं के गालों पर हल्की सी लाली थी, लेकिन पहले के विपरीत, वे कृतज्ञतापूर्वक और दयालुतापूर्वक मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। विक्टर ने हंसना बंद कर दिया और एलेनोर की ओर देखा। अरे, एलेनोर, मुझे माफ करें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसने झटके से अपना मुंह थोड़ा खोला। उसे अभी इन शब्दों की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए मुझे खेद है। हालांकि मुझे पता था कि तुम इस तरह पीछे हट जाओगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह अभी भी शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। क्या, यदि मैं इतना पुरुष हूं कि किसी महिला के चेहरे पर लात मार सकता हूं, तो मैं इतना भी पुरुष हूं कि जब मैं गड़बड़ करूं तो पहचान सकूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोट डॉट डॉट डॉट।
मुझे नहीं लगता कि यह सादृश्य सही है। गुलाब हल्के सिरदर्द के साथ बुदबुदाया। उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ था, खासकर उसके दिखने के तरीके के बारे में। क्या ये सही है? मैं, कौन परवाह करता है? हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? हम, क्या ये स्पष्ट नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वाह, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति मूर्ख होने पर बुरा लगेगा जिसने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और बाद में माफी नहीं मांगी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको अभी भी मुझे अपने क्षेत्र में ले जाना होगा और हमें और राक्षसों को मारना होगा। ओह, मुझे आशा है कि तुम यहाँ जो कुछ हुआ उसे गुप्त रखोगे, ठीक है? विक्टर ने हल्के से पूछा, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह सिर्फ पूछ नहीं रहा था, वह आदेश दे रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चिंता मत करो, मैं समझता हूँ। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यह मामला यहाँ से न छूटे। जिसने उत्तर दिया वह उसके नेता के लिए रोज था, क्योंकि महिला अभी बोलने के लिए बहुत सदमे में थी। ओमू, जानकर अच्छा लगा। वह हल्के से मुस्कुराया, फिर जारी रखा, अभी बहुत कुछ करना है। वह खुद से बात करते हुए चलने लगा। अब जब मैंने इन दो सुरों के साथ इस समस्या का समाधान कर लिया है, मेरे पास खाली समय है। शायद मैं अपनी बेटी को लेने जाऊंगा। एलिनोर इतनी सदमे में थी कि उसके दिमाग में मेरी बेटी शब्द भी दर्ज नहीं हुआ। मुझे अभी भी स्कारलेट बहनों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। अगर मैं उसकी बेटियों को इतनी दूर ले जाऊं और वे प्रगति न करें तो स्केच मुझ पर हंसेगी। विक्टर का चेहरा काला पड़ गया। स्केच की उस पर हंसने की छवि उसके दिमाग में कौंध गई और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओए, तुम किसे सुअर कह रहे हो, गधे? हम, तुम दोनों। विक्टर अत्यंत ईमानदार था। तुम लोगों ने मुझे फिर से एक महिला के रूप में चमकने के लिए इतना काम दिया, टीएस टीएस। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वे थोड़ा शर्मिंदा हुए जब उन्होंने इस आदमी को इतनी बेशर्मी से काम करते देखा। सच में, वह एक ही समय में इतना प्यारा, दयालु और परेशान करने वाला कैसे हो सकता है? इसके बारे में बोलते हुए, क्या आप अब भी मुझसे मदद मांगेंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जीन और मॉर्गन ने एक दूसरे की ओर देखा। नहीं, हम इस मुद्दे को उचित समय पर सुलझा लेंगे। दोनों ने एक ही समय में बात की और उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प और शत्रुता झलक रही थी। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर ने एक छोटी सी अगोचर मुस्कान बिखेरी। फिर वह पलटा और बोला, सचमुच बहुत बुरा, और यहाँ मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार था। टीएसके टीएसके। कृतघ्न महिलाएं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जीन और मॉर्गन के सिर में नसें उभरने लगी। तुम्हें पता है क्या, तुम कुछ समय से मुझे परेशान कर रहे हो। मोर्गाना तेजी के प्रदर्शन के साथ विक्टर के सामने आई, जिसने विक्टर को एक पल के लिए आश्चर्यचकित कर दिया। हम, उसका माहौल बदल गया है। उसका पुराना रूप वापस आने से बहुत सारे बदलाव हुए हैं। हो। विक्टर मन ही मन मुस्कुराया। मुझे अपना इनाम चाहिए। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, और उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान दिखाई दी। उसके पंख फैल गए, और उसकी पूंछ मंत्रमुग्ध तरीके से हिल गई। सक्कुबस जाग गई, और वह प्यासी थी। वह कामुक थी। विक्टर ने उस महिला की ओर देखा, जिसके लंबे काले बाल, रक्त लाल आंखें और ऐसा शरीर था, जो ऐसा लग रहा था जैसे कि यह पुरुषों की इच्छाओं को भड़काने के लिए बनाया गया हो, जैसा कि एक सेक्स दानव से अपेक्षा की जाती है। विक्टर ने धीरे से मुस्कुराया और मोर्गाना के पेट पर हल्का सा प्रहार किया, जो एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र था। पफट। उसकी मोहक आभा टूट गई और वह लगभग जोर से हंसने लगी। रुकना। उसने अपने पंजों से हवा में हमला किया, लेकिन विक्टर लापरवाही से उसके पास से गुजरा, और सक्कुबस के पीछे खड़े होकर उसने कहा, आपकी रक्त पिपासा सामान्य हो गई है, और आप लात के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। क्या आप फिर से किसी के साथ फंसना चाहते हैं? विक्टर ने जो कहा उससे जीन और मॉर्गन आश्चर्यचकित थे, और वे उन शब्दों को समझ गए जो विक्टर ने पंक्तियों के बीच में बोले थे। अभी तो तुम्हें इस रिक्त पिपासु से मुक्ति मिली है। क्या तुम फिर से फंसना चाहती हो, इस बार मेरे साथ? मूलतः वह उन्हें यही बता रहा था। विक्टर ने हल्के से सक्कुबस की पूंछ को छुआ, और उसने एक विशिष्ट स्थान को दबाया और उसी विशिष्ट स्थान को सहलाया, और उस छोटे से इशारे से मॉर्गन की रीढ़ में विद्युत धाराएं प्रवाहित हुई जो उसके पूरे शरीर में फैल गईं।
ये बकवास का टुकड़ा। वह तुरंत पीछे हट गई और विक्टर के साथ सतर्क हो गई। उसका चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया था। उसके निजी अंग अब अस्त व्यस्त हो गए थे। विक्टर ने घृणास्पद मुस्कान बिखेरी। मुझे कम मत समझो, सिक्कुबस। हमारे छोटे से घटना के लिए धन्यवाद। अब मैं तुम्हारे सभी कमजोर बिंदुओं को जानता हूँ। गधे। हा हा हा। विक्टर ने घूमकर अपना हाथ उठाया क्योंकि उसकी ओडाची उड़कर उसके हाथ में आ गई। अकेले चलते हुए आदमी की पीठ देखकर जीन ने सोचा, मुझे तुम्हारे साथ हमेशा के लिए फंसे रहने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसने अपने दोस्त की ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि उस क्रोधित, शर्मिंदा चेहरे के पीछे वह भी यही सोच रही थी। जीन में ये भावना और अधिक प्रबल थी क्योंकि उसने उसे कहीं अधिक कीमती चीज दी थी। जीन डी आग बनने से पहले की उसकी यादें। लेकिन अभी यह सोचने की बात नहीं है। बहुत सी चीजें करने की जरूरत थी और उसे बदला लेना था। क्या कर रहे हो? चलो चलें। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। महिलाएं अपने अंदर के विचारों से जाग गईं और तेजी से विक्टर का पीछा करने लगी। डॉट डॉट डॉट। कबीले फुलगर। क्लैन फुलगर के कार्यालय में दो महिलाएं एक दूसरे को गंभीर आंखों से देख रही थी। दोनों महिलाएं एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती थी। केवल मामूली अंतर था और यह सामान्य था, ये देखते हुए कि वे माँ और बेटी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन तुमने किया? नताशिया ने पूछा। हाँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नताशिया ने अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि उसके लंबे सुनहरे बाल उसकी आंखों को ढक रहे थे और उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये जानते हुए कि क्या होने वाला है, साशा ने पहले ही दोनों हाथ अपने कान पर रख लिए थे। नताशिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल चमक से चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। आखिरकार चोदना। ओह। हालांकि वह इस प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रही थी, शोर उसकी अपेक्षा से अधिक तेज था। अरे हाँ, मेरी बेटी आखिरकार चुद गई। माँ, क्या आप इसे नीचे रख सकती हैं, कृपया? साशा व्यवहारिक रूप से लाल चेहरे के साथ चिल्लाई। भगवान के लिए, उसे अपने किए के बारे में भगवान और दुनिया के सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन नताशिया ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि वह अपनी दुनिया में बहुत खोई हुई थी। मेरी बेटी भर गई, उसके पूरे गर्भाशय को उसका बीज मिला। ओह, कितनी ईर्ष्यालु। माँ, क्या मुझे पोते की उम्मीद करनी चाहिए? नहीं, पोता बहुत जल्दी है और पिशाच चंद दर कम है। दरअसल मुझे अभी पोता नहीं चाहिए। उससे पहले उसे मुझे चोदने की जरूरत है। मुझे उसके उपकरण की जरूरत है जो मेरे अंदर सब कुछ भर दे। मुझे अपने गर्भाशय में उस गर्म दूध की जरूरत है। माँ, आपके विचार लीक हो रहे हैं। जो कुछ भी पवित्र है उसके प्रेम के लिए अपनी आवाज पर नियंत्रण रखें। साशा ने नताशिया की मेज पर लाल चेहरे से प्रहार किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। और इसने नताशिया का ध्यान आकर्षित किया। फिर अपनी बेटी का पूरा लाल चेहरा देखकर वह समझ गई कि क्या हुआ है और बोली, ओह, मुझे खेद है कि मैं एक पल के लिए भटक गया। ओह, बस इन्हें रख लो। साशा का चेहरा और भी लाल हो गया। उसकी माँ बहुत विकृत हो गई थी। भगवान के लिए। वह समझ गई कि वह भी अपनी माँ की तरह है, लेकिन वह शयनकक्ष में है और खुलेआम नहीं। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? मैं उसके जैसा नहीं हूँ। अपने प्रिय के साथ शयनकक्ष में उसने जो किया उसके बारे में सोचकर उसका चेहरा और भी लाल हो गया और उसके गुप्तांगों में खुजली होने लगी। वैसे भी, इसे जोर से मत कहो। वह फिर मेज से टकराए। जरूर, नताशिया ने समझदारी भरी मुस्कान के साथ बात की। वह कमोबेश कल्पना कर सकती थी कि उसकी बेटी इस समय क्या सोच रही होगी। भले ही वह अपनी बेटी के लिए एक पेशेवर चेहरा बना रही थी, लेकिन उसके अंदर कांपने से खुद को रोक नहीं सकी और वह महसूस कर सकती थी कि तरल पदार्थ के बाहर निकलने पर उसकी छोटी बहन अभद्र तरीके से खुल और बंद हो रही थी। उसकी चमकती लाल आंखें उसकी इच्छा का एक प्रमाण मात्र थी, और अब जब उसकी बेटी की जुदाई हो चुकी थी, अब जब उसकी बेटी की पहली बार जुदाई हुई थी, अब उसे अपने प्रिय की गर्म बाहों में खुद को फेंकने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। वह उसके उस उपकरण से पेट भरने और उसके पूरे गर्भाशय के भर जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। वह लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी। अपने आप पर नियंत्रण रखें।
अपने आप पर नियंत्रण रखें। भाड़ में जाओ, मैं नहीं कर सकता। वह बहुत कामुक थी, और उसके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। नतीजतन, उसकी इच्छा फूट पड़ी, और उसकी पहले से ही ऊंची इच्छा उसकी नस्लीय विशेषताओं के कारण और भी बढ़ गई थी। साशा शांत हो गई और गहरी सांस ली, फिर पूछा, क्षेत्र का क्या हुआ? यह इतना नष्ट क्यों दिखता है? ओह, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये बस मेरी बहन द्वारा बनाई गई एक योजना थी, और यह बहुत अच्छी तरह से काम कर गई। और इस योजना में शामिल, ओह, क्या आप रुचि रखते हैं? नताशिया ने पूछा। जब उसने अपनी बेटी को इतनी दिलचस्पी से देखा तो उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक चमक उठी। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा न लगे, लेकिन मैं उत्तराधिकारी हूँ, साशा ने कहा। अपनी दोस्त वायलट को इतनी मेहनत करते देखकर वह भी अपने क्षेत्र के बारे में जानने के लिए प्रेरित हुई। मुझे लगता है कि मुझे और अधिक गहराई से सीखना चाहिए कि क्षेत्र का प्रबंधन कैसे करना है, और इन चीजों को जानने से किसी आपात स्थिति में कभी नुकसान नहीं होगा। हे, नताशिया ने एक मनोरंजक मुस्कान बिखेरी। वह परिपक्व हो रही है। क्या यह आपके दोस्तों का प्रभाव है? नताशिया अब बहुत खुश थी। धीरे धीरे उनकी बेटी प्रगति कर रही थी, और यह एक ऐसी बात थी जिससे एक माँ के रूप में उन्हें बहुत खुशी होती थी। मुझे लगता है कि जल्द ही मुझे उसे उन तकनीकों के बारे में बताना होगा जो मेरी माँ ने मुझे व्यक्तिगत रूप से सिखाई हैं। लेकिन अगर मैं उसे यह सिखाऊं, तो उसे पहले वेम्पायर काउंट फॉर्म में महारत हासिल करनी होगी। उसने निर्णय लिया कि वह इसके बारे में बाद में सोचेगी। उसने कहा, मैं समझा सकता हूँ कि मैंने और मेरी बहन ने क्या किया, लेकिन आपको पहले उसे फोन करना चाहिए ताकि हम बात कर सकें। उसने सारी राजनीति की, मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में व्यस्त था। ओह, जरूर, मैं उसे फोन करूंगा। साशा मुड़ी और कमरे से बाहर जाने लगी। हम, बेटी, हाँ, क्या आप 2, नहीं, 5 तौलिए ला सकते हैं? उसने उसी पेशेवर मुस्कान के साथ पूछा। उसका निर्भीक चेहरा नायाब था। तुम्हें तौलिए की आवश्यकता क्यों है? ठीक है। उसने अपनी उंगली नीचे की ओर इशारा की। साशा ने नीचे देखा, और उसका चेहरा एकदम सदमे में बदल गया। पवित्र बकवास, मैं थोड़ा भीग गया हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये निश्चित रूप से छोटा नहीं है। भगवान के लिए, पूरा गलीचा गीला था। वह कितनी कामुक है। वास्तव में, वह कितनी निराश है। साशा के पास इस स्थिति के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उसे लगा कि इस पर टिप्पणी करना उसकी माँ की तुलना में उसके लिए अधिक शर्मनाक होगा। उद्धरण डॉट डॉट डॉट, क्या डार्लिंग मर जाएगी? उसने इसके बारे में कुछ सेकंड के लिए विचारक से खुद को नहीं रोका। आखिरकार, एक वृद्ध महिला। गलत, एक प्यासी वृद्ध पिशाच एक भयानक चीज है। वह अपनी सब कुछ कोचिंग कोचिंग करता है, लेकिन अपने पति को जानकर, वह किसी भी तरह से इस पर फिजियोलॉजी विभाग की सुविधा देता है। किसी तरह, जब उसने अपनी अश्लील हरकतें की तो उसे थका भी नहीं लग रहा था। ओह, और इस विचार से कि मुझे अपनी माँ को अपने पति के लिए इतना उचकना परेशानी नहीं होगी। ऐसा क्या है क्योंकि मैं उसे डेट कर रही हूँ। जब वह किसी और महिला के बारे में सोचती थी तो उसे दोषी ठहराया जाता था, लेकिन जब उसकी माँ के बारे में बात की जाती थी, तो वह इसके खिलाफ नहीं थी। मैं एक बाल्टी, पोछा और तौलिए लाऊंगा। पूरे सारे तौलिए। साशा जल्दी से मुड़ी और दरवाजे से बाहर चली गई। धन्यवाद। ये अब भी वो वेस्ट प्रोफेशनल मस्कट थी। एक नया दिन, एक नई सुबह। एना ने अपनी पत्नी की तलाश की, और जब उसने अपनी पत्नी की तलाश की तो सबसे पहले, जब उसे पता चला कि वह घर आ रही है तो वह छोटी सी मुस्कुराहट लेकर बैठी है। उसका शरीर फैला हुआ है, और उसने अपने सेल फोन की ओर देखा कि वह नाइटस्टैंड के पास है। फोन उठाया और समय देखा। 7:32। अभी काम पर जाना जल्दी है। जब उसने इसके बारे में सोचा, तो उसने अपने सेल फोन स्क्रीन से थोड़ा आगे देखा और देखा कि यह रविवार था। ओह, आज तो छुट्टी है। अनजाने में, शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया के रूप में, वह अपना सेल फोन तस्वीरें लेती है और सोशल मीडिया पर सर्फिंग शुरू कर देती है। आमतौर पर, वह बस कुछ बुकमार्क पोस्ट, मीम्स और कुछ समाचार ढूंढती थी। फिर से ये लोग सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की बंदूक के स्वामित्व के संबंध में मालदीव इतिहास अच्छा नहीं रहा है, और उसने बताया था कि इस मुद्दे से संबंधित अधिकांश त्रासदियां जुड़ी हुई हैं।
जैसे कोई किशोर बंदूक खरीदकर स्कूल जा रहा हो। खैर, आप पहले से ही जानते हैं कि कहानी कैसे खत्म होती है। डॉट 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 लेकिन हाल ही में एना ने देखा कि लोगों पर अधिक आक्रामक मामलों की संख्या बढ़ रही है। लोग अचानक से पागल हो जाते हैं, अपने चारों ओर अराजकता फैलाते हैं और मर जाते हैं। समस्या जैसे कि सरकार अब इस खबर को दबा नहीं पा रही है और अन्ना को पता चला कि यह समस्या अलौकिक से संबंधित थी, विशेष रूप से राक्षसों के बारे में। वह कुछ हद तक भारती है, सोशल मीडिया बंद कर देता है, फिर एक मैसेजिंग ऐप खोलता है और सहज रूप से वह एक व्यक्ति के नाम पर क्लिक करता है। अभिमानी कुतिया <3 रेनाटा। लेकिन वह रुक गया। आमतौर पर वह बस कुछ ऐसा टाइप करती थी, क्या आप जाग रहे हैं? और आमतौर पर महिला कुछ मिनट बाद उत्तर देती थी और बातचीत शुरू हो जाती थी। यह उसका सामान्य प्रमाण था, हालांकि यह स्वीकार करना बहुत अच्छा था, रेनाटा उसकी सबसे अच्छी दोस्त की तरह थी। हालांकि यह स्वीकार करना बहुत सारे टुकड़े थे। डॉट 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 जब उसकी और उसकी भावनाओं की बात आती है तो वह सुंदर है। एना को याद आया कि कल क्या हुआ था। उसकी दोस्त 30 साल की उम्र से, उसकी दोस्त जो 10 साल से ज्यादा समय से उसके साथ बदले में थी, एक देवी थी। और कोई देवी नहीं, वह स्वाभाविक की देवी थी, एफ्रोडाइट। ओह, उसने अपना सेल फोन गिरा दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अभी क्या सोचे। उसने आश्रम और आश्रम की ओर चल दी जो उसके कमरे में गया था। न सिर्फ उनके दोस्त बल्कि उनके बेटे के बचपन के दोस्तों के पिता भी वेयरवुल्व्स थे। स्विच पलटने से डार्क आर्टिस्ट में रोशनी चली गई और फिर उसने खुद को आईने में देखा। अपने थके हुए विचारों को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि एफ्रोडाइट के देवी होने की खबर से उसे यह पता चला कि एडम एक वेयरवुल्फ था। और यह सामान्य था क्योंकि उसका एडम के साथ बहुत कम या कोई संपर्क नहीं था। उसने उस आदमी को केवल तभी देखा था जब वह विक्टर को उसके दोस्तों के घर से लेने गई थी जब वह छोटा था, या जब लियोन ने एडम को अपने घर पर बारबेक्यू के लिए आमंत्रित किया। एना ने फिर से आह भरी और जल्द ही उसने अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू कर दी, अपना चेहरा धोना, अपने दांतों को ब्रश करना, स्नान करना आदि। 1 घंटे के बाद उसने कैजुअल कपड़े पहने, जीन्स, सैंडल और एक साधारण नीला ब्लाउज। वह खुद को आईने में देखती है, ओह, भले ही मैं 40 साल की हो जाऊं, मैं अभी भी हॉट हूं। डॉट 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 अब हम जानते हैं कि विक्टर की आत्ममुग्धता कहां से आई। बड़े स्तन, थोड़ा भरा हुआ पेट, न ज्यादा पतला और न ज्यादा मोटा, लंबे काले बाल और नीली आंखें। वह स्पष्ट रूप से लगभग 30 वर्ष की किसी व्यक्ति की तरह लग रही थी। अपने काम में अच्छे दिखने के कई फायदे हैं, इस वजह से वह अपना बहुत ख्याल रखती थी और आज भी वह जिम जाती हैं। बेशक, जब उसका जाने का मन हो, वह हर दिन जाने के लिए बहुत आलसी है। हालांकि अपने बेटे के लिए धन्यवाद, उसे लगभग पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, यह मानते हुए कि हर चीज का भुगतान उसके द्वारा किया जा रहा है, फिर भी वह काम करती है। यह अभी एक अचेतन क्रिया की तरह है क्योंकि वह इसे इतने लंबे समय से कर रही है कि उसे नहीं पता कि और क्या करना है, हालांकि अब उसका शेड्यूल अधिक लचीला है। क्यों? खैर, वह नहीं जानती कि कब, लेकिन वह अपनी लॉ फर्म की मालिक बन गई। वह एक साधारण अधीनस्थ से बॉस बन गई और उसके अधीनस्थ अचानक अपने काम में बहुत सक्षम हो गए हैं, और अगर वह नहीं चाहती है तो उसे काम करने की जरूरत भी नहीं है। बेशक, वह जानती थी कि इस पर उसके बेटे की उंगलियों के निशान भी थे, संभवतः उसके दोस्त के भी। नहीं, उस कुतिया को जानते हुए भी, वह मेरी मदद तभी करेगी जब मुझे इसकी जरूरत होगी। इस तरह का रवैया मेरे बेटे का है। वह मेरी पसंद के हिसाब से बहुत ज्यादा यैंडेरे है। हालांकि यह कोई बुरी बात नहीं है। बेशक, अगर आप उसे उकसाते नहीं हैं। जब उसे याद आया कि विक्टर उसके सामने एफ्रोडाइट को देख रहा था, तो उसे हल्की ठंड महसूस हुई। वह उसकी अभिव्यक्ति नहीं देख सकी, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह एक सौम्य अभिव्यक्ति नहीं थी। बेशक, उसका पति अपने बेटे के जुनूनी चंगुल से बच नहीं सकता, भले ही वह आदमी सेवानिवृत्त हो और उसे काम करने की जरूरत न हो। वह किसी तरह राजमिस्त्री बनाने वाली कंपनी का मालिक बन गया जो जब चाहे सेवाएं प्रदान करती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लियोन अभी भी समय समय पर उस स्थान पर जाने की अपनी दिनचर्या का अभ्यास करता है, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह स्थान उसका है।
तो ये कहा जा सकता है कि अन्ना और लियोन को लॉटरी लगी और उन्होंने अपना कामकाजी जीवन समाप्त कर लिया। उनके पास अपनी नौकरी से पर्याप्त पैसा है और अगर वे नहीं चाहते तो उन्हें काम नहीं करना पड़ता। वे व्यावहारिक रूप से सेवानिवृत्त हो चुके थे। और इसके बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि यह स्वाभाविक रूप से हुआ, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा जीवन बदल गया है। उनके बेटे ने धीरे धीरे और उत्तरोत्तर उनके जीवन को बेहतर तरीके से छोड़ दिया और उसका हाथ कहीं भी और हर जगह था। भगवान के लिए जिस स्थान पर अन्ना काम करती हैं, वहां के अहंकारी लोग भी चले गए हैं। और वह कह रही थी कि शब्द के शाब्दिक अर्थ में वे वास्तव में मानचित्र से गायब हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इन पुरुषों के बारे में कहाँ पूछती है, उसे केवल ये जानकारी मिलती है कि उन्होंने काम के लिए यात्रा की थी। क्या अन्ना इससे नाराज थे? विशेष रूप से नहीं। उसे इन आदमियों की परवाह नहीं थी, वह तो बस उत्सुक थी। आखिरकार ये काफी रहस्यमय है जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं और आप किसी से टकराते हैं कि कोई आपको वासना भरी निगाहों से देखता है और दूसरे ही पल वह मुड़ जाता है और तेजी से पीछे मुड़कर देखता है। यह आदमी ऐसे गायब हो गया जैसे कोई भूत हो। स्पष्ट रूप से उसे अपने बेटे द्वारा छाया से बचाया जा रहा था और यह कुछ ऐसा था जिस पर उसे गर्व था। आखिरकार उसने उसे अच्छा सिखाया। डॉट डॉट डॉट। हालांकि विक्टर कभी कभी अपने चरम यंडेरे के कारण उसे थोड़ा डरा देता था, लेकिन उसे असहजता महसूस नहीं हुई। यह उसके बारे में सबसे भयानक चीजों में से एक है। उसने ये सब किया और उसने इसे इस तरह से किया जिससे उनके दैनिक जीवन पर कोई असर न पड़े। यदि वह एक अच्छी पर्यवेक्षक और जिज्ञासु नहीं होती जो हर चीज पर सवाल उठाती, तो वह बिल्कुल अपने पति की तरह होती। जब तक कि इसका सीधा प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, वह बस अपने कंधे उचकाता और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ता। अज्ञानता परमानंद है। इन लोगों का क्या होता है? डॉट डॉट डॉट। अन्ना ने इसके बारे में न सोचने का फैसला किया। यह उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसलिए चाहे कुछ भी हो, वह जानना नहीं चाहती। हाँ, ये झूठ है। वह वास्तव में जानना चाहती है और उसने पिछले दिनों रूबी से यह पूछा था। आखिर महिला भी इस मामले में हिस्सा ले रही थी। महिला बस थोड़ा मुस्कुराए और बोली, वे ईमानदार नागरिक बन गए हैं और हमारे आकर्षण की बदौलत पूरी तरह से नया और ईमानदार जीवन जी रहे हैं। और फिर उसने और कुछ नहीं कहा। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उसका क्या मतलब था और अन्ना की जिज्ञासा संतुष्ट हो गई। पिशाच आकर्षण कुछ डरावना है। अपने लंबे बालों को पोनीटेल में बांधने के बाद एना अपने बिस्तर पर जाती है और अपना सेल फोन निकालती है। डॉट डॉट डॉट। उसकी नज़र कुछ सेकंड के लिए एफ्रोडाइट के ऑल्टर ईगो नाम पर टिकी रहती है, लेकिन फिर वह अपना सेल फोन अपनी जेब में रखती है और कमरे से बाहर चली जाती है। उसने लियोन को यह सोचकर नहीं जगाया कि आज रविवार है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एना ने सबसे पहले जो सुना वह टीवी का शोर था। फिर सीढ़ियों के नीचे पहुंचने पर सूरज की किरणों के लिए पूरी तरह से बंद उसके कमरे का दृश्य दिखाई दिया, जिसकी वह अब आदी हो चुकी थी। उसने कमरे के चारों ओर देखा और उसे केवल महिलाएं ही दिखाई दी। अलौकिक रूप से सुंदर महिलाएं, आखिरकार पिशाच थीं। उनमें से अधिकांश ने नौकरानियों की पोशाकें पहन रखी थी। ओह, लेडी अन्ना, आप जाग गई हैं। सुप्रभात। उनसे बात करने वाले पहले व्यक्ति कागुया थे। सुप्रभात, कागुया। मेरा बेटा कहाँ है? मास्टर को नाइटिंगेल में कुछ व्यवसाय निपटाने की जरूरत थी। ओह, ठीक है। क्या उसकी गिनती नहीं है? तो मुझे लगता है कि वह व्यस्त है। वास्तव में, कागुया धीरे से मुस्कुराया। क्या आप खाने जा रहे हैं? ये निर्भर करता है। खाना किसने बनाया? एना ने बिल्कुल बड़े स्तनों और सुडौल शरीर वाली दो नौकरानियों को देखा, जो यहाँ की लगभग सभी महिलाओं में समान थी। ब्रुना और रोबर्टा, दो महिलाएं, जो रसोई में एक आपदा हैं। भगवान के लिए, वे बहुत गर्म हैं। एना को इन महिलाओं से सहज खतरा महसूस हुआ। भले ही उन्होंने कोई उत्तेजक पोशाक या कुछ भी नहीं पहना हो, फिर भी उनका आकर्षण बहुत ऊंचा था। आखिरकार, आप चाहे या न चाहे, उसका पति भी एक पुरुष था। हालांकि उसके पास सिद्धांत हैं और वह हमेशा थका हुआ रहता है। उसके लिए धन्यवाद। उसने अभी भी अपना बचाव जारी रखा। हालांकि उसने देखा कि यहाँ मौजूद सभी महिलाओं की नज़र किसी भी पुरुष पर नहीं है, यहाँ तक कि उसके पति पर भी नहीं। वे बस उससे बात करती हैं
और वह उसके साथ सम्मान से पेश आता है क्योंकि वह मेरे बच्चे का पिता है। इस बार मैंने ही इसे पकाया था। मैं वादा करता हूँ कि यह मानवीय मानकों के हिसाब से स्वादिष्ट है। कागुया बोला। ओह, किसी कारण से ब्रूना और रोबर्टा को कागुया की बातें बहुत बुरी लगी। बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। हम जानते हैं कि तुम लोग बुरे हो। जब ईव और रॉक्सेन ने सिर हिलाया तो मारिया ने सांत्वना देने वाले शब्द बोले। ओह, इससे मुझे बिल्कुल भी मदद नहीं मिलती, ब्रूनो ने शिकायत की। पूर्व मानवों के रूप में उन्हें कम से कम खाना बनाना आना चाहिए, लेकिन जब वे मानव थे तब भी वे इसमें भयानक थे, और ये तब और बदतर हो गया जब वे पिशाच बन गए, यह मानते हुए कि उन्होंने सामान्य भोजन के प्रति अपना स्वाद खो दिया था। उस स्थिति में मैं स्वीकार कर लूंगा। उसने हाँ में सर हिलाया। ठीक है। कागुया रसोई की ओर चल दी। उफ, पापा ने मुझे छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एना ने सोफे की ओर देखा और उसे एक लाल आंखों वाली, सफेद बालों वाली लड़की दिखाई दी। ऐसा मत बनो, नीरो। उसने तुम्हें नहीं छोड़ा, वह सिर्फ दो लोगों की समस्या सुलझाने गया था। हम, रूबी सही शब्द ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कुतिया, को डॉट डॉट डॉट, युद्ध संपत्ति। रूबी ने सही किया। तुमने मुझे लूना के साथ जाने क्यों नहीं दिया? वह नाइटिंगेल के पास लौट आई। ठीक है, लूना मेरे क्षेत्र में वापस आ गई है क्योंकि मेरी माँ एक कार्यक्रम के लिए तैयार हो रही है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि मेरी बहनें उस जगह पर नहीं है, आप एक विशाल हवेली में अकेले होंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम, हा हा हा। जब रूबी ने नीरो का मुंह देखा तो वह हंस पड़ी। तुम्हें अपने पिता से और भी अधिक लगाव होता जा रहा है, हो। ओह, नीरो के गाल थोड़े लाल हो गए और उसने दूसरी ओर देखा। क्या, मेरी बेटी बहुत प्यारी है। रूबी ने नीरो को अपने भरे हुए स्तनों से चिपका लिया। उजुहा सज। ऐसा लग रहा था कि नीरो डूब रहा है क्योंकि उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। को डॉट डॉट डॉट। ये एकमात्र तर्कसंगत बात थी जो एना तब कह सकती थी जब उसने रूबी की बात सुनी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रूबी ने आवाज की ओर देखा और अन्ना को जमे हुए पाया। ठीक है, बकवास। वह पूरी तरह से भूल गई कि अन्ना को नीरो के बारे में नहीं पता था, और वह अपनी प्यारी बेटी पर इतनी केंद्रित थी कि उसने अपने आसपास पर ध्यान ही नहीं दिया। आखिरकार, यह एक सुरक्षित जगह थी, जिसे द लॉस्ट क्लब की चुड़ैलों की बदौलत और भी सुरक्षित बना दिया गया था, जो इस जगह को सुदृढ़ करने और अधिक सुरक्षा और भ्रम के जाल लगाने के लिए आई थी। रुको। एना व्यावहारिक रूप से दौड़कर लड़कियों के सामने आ गई। उसने नीरो को गहराई से देखा। सफेद बाल, लाल आंखें और मासूम चेहरे के साथ वह किशोरावस्था में प्रवेश करने वाली लड़की की तरह लग रही थी, वह एक टॉमबॉय की तरह लग रही थी। विक्टर के आसपास की महिलाओं के बारे में सोचते हुए, सफेद बालों वाली एकमात्र महिला वायलेट थी, या वायलेट की माँ। अन्ना का चेहरा और भी काला पड़ गया। क्या वह विक्टर की बेटी है? क्या मैं दादी हूँ? हम, हाँ, कोट डॉट 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 कोट। चेहरे पर न दिखने के बावजूद नीरो भावनात्मक रूप से उथल पुथल में थी जब उसने विक्टर की माँ को अपने सामने देखा। वह किसकी बेटी है? हमारा। ओह, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुरक्षा का उपयोग किए बिना विक्टर स्नू स्नू कौन है? हम सब। रूबी ईमानदार थी, उसे, साशा और वायलेट को सुरक्षा की ज्यादा परवाह नहीं थी, और चूंकि वे पिशाच हैं, वे काफी समय तक अश्लील हरकतें करते रह सकते हैं। नतीजतन, उसका पूरा इंटीरियर पहले ही बार बार भर चुका है। इसका एक कारण उसकी कम प्रजनन क्षमता है, जिसे स्केच ने पहले ही साबित कर दिया है कि पूर्वजन्य पिशाचों से अलग है, लेकिन इस खतरे को जानते हुए भी लड़कियां नहीं रुकी। वे पेट भरने की इतनी आदी हो गई थी कि नौबत इस हद तक आ गई थी कि अगर उनका गर्भाशय उनके पति से पूरा नहीं भरवाया जाता, तो वे आराम से सो भी नहीं पाती। ठीक है, कम से कम रूबी का मामला तो यही है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि साशा और वायलेट भी ऐसा ही सोचते थे। उसने बड़ी बड़ी आंखों से रूबी की ओर देखा और अनजाने में उसकी नजर उसके गुप्तांगों पर चली गई। अन्ना का चेहरा और भी काला पड़ गया। बगीचा पहले ही बोया जा चुका है। पवित्र बकवास। वह फर्श पर झुक गई और अपना सिर पकड़ लिया। क्या मुझे और पोते पोतियों की उम्मीद करनी चाहिए?
युवाओं को जानते हुए जब भी मौका मिले उन्हें ऐसा करना चाहिए, और चूंकि वे पिशाच हैं, वे इसे बार बार कर सकते हैं। उन पिशाचों के बारे में सोच रहे थे जो अन्ना के दिमाग में लगभग अनंत सहन शक्ति वाले पतित प्राणी थे, और जो जब तक चाहे दोहरी साधना का अभ्यास कर सकते थे और भ्रष्टता में डूब सकते थे। वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन सोच सकती है। उद्धरण डॉट 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 इतनी जलन हो रही है। वह उस विचार को अपने दिमाग से निकालने के लिए कई बार अपना सिर हिलाती है, लेकिन भले ही वह उस विचार से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी, क्योंकि इसका एकमात्र कारण ये था कि जब सेक्स की बात आती थी तो इंसानों में ज्यादा प्रतिरोध नहीं होता था, और एना को पता था कि पिशाच जैसे प्राणी ऐसा कर सकते हैं। यदि वे चाहें तो कई दिनों तक सेक्स करें। और यह कुछ ऐसा है जिसने उसे थोड़ा तुच्छ बना दिया, क्योंकि यह तब तक अप्रभावी है जब तक कि मनुष्य गोलियां नहीं लेता। हम लेडी अन्ना, किसी बच्चे की आवाज उत्तर। एना अपना फेसलिफ्ट करती है और लड़की की ओर रुख करती है। उद्धरण डॉट 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 वह विक्टर जैसा दिखता है। डॉट 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 ऐसा नहीं लगता कि यह सिर्फ एक माँ के भ्रम का कारण है। एना ने लड़की की उम्र के बारे में भी नहीं सोचा, जो इस बात से मेल नहीं खाता था कि अगर विक्टर का बच्चा है तो उसे अभी भी बच्चा होना चाहिए, है ना? लेकिन महिला के दिमाग में अलौकिक जीव ऐसे प्राणी हैं जो इसे उजागर कर सकते हैं और एक बच्चे को ही लड़की बना सकते हैं, जिसके बारे में वह भी गलत नहीं था। हालांकि एना के हाव भाव और मिथ्या को देखकर मजा आया, लेकिन रूबी उस महिला के साथ ज्यादा नहीं देखना चाहती थी और इस मिथ्या को और भी नॉमिनेट नहीं करना चाहती थी। रूबी ने नीरो को अपने भगवान में शामिल कर लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह जब नीरो ने रूबी के उभरे हुए स्तनों को अपने ऊपर महसूस किया तो उसने अपनी नाहें कुछ ऊपर बताई, और उसके दिमाग में एक विचार आया। परमाणु बम, माउंट एवरेस्ट, पवित्र पर्वत। उसके मस्तिष्क की उस भावना के विशेषणों से भर गया जिसे वह पीछे से महसूस कर रही थी। अन्ना, मेरी गोद ली हुई बेटी, नीरो अलुकात से मिलो। अपना लिया। एना ने ये बताया कि खुद से जुड़े रहस्य क्या हो रहे हैं। नीरो, मेरे पति की माँ, अन्ना वॉकर से मिलो। वह दादी माँ है। दादी, नीरो ने प्यारे दोस्त के साथ खुद से कहा। एना को लगा कि इस तरह की स्वाभाविकता के सामने उसके दिल में कई तीर कमान चल रहे हैं, और उसने खुद को नियंत्रित कर लिया है कि वह हमेशा की तरह की सुंदरता में चिल्लाए नहीं, और दयालु चेहरा बना लेती है। दादी माँ, उसने एना की ओर से ऐसे देखा जैसे वह कुछ पूछ रही हो। एना का चेहरा और अधिक दयालुता और नैतिकता पूर्ण हो गया जब उसने स्वर में बात करते हुए कहा कि जिसने नीरो को आश्चर्यचकित कर दिया। परिवार में आपका स्वागत है, नीरो। वह नीरो के पास समुद्र तट और लड़की के सामने उल्टी के बल बैठा। मेरी पॉटी, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नीरो ने अपनी जल्दें चौड़ी कर ली, और उसकी आंखों से आंखें गिरा ली, लेकिन कमजोरी नहीं दिखी चाहती। अपना वह चेहरे रुबियों के स्तनों में छिपा लिया। माँ, और पसंद है ही उसने अपना सिर हिलाया तो बस एक साधारण सी आवाज निकाली। तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ? अन्ना स्पष्ट रूप से नीरो के प्लांटेशन विस्फोट के बारे में बात कर रहे थे। मेरी पॉटी, या परिवार में आपका स्वागत है जैसे साधारण वाक्य के लिए इस तरह का विस्फोट आम नहीं है। एना में वास्तविक वैयक्तिक संस्थागत से लेकर वकील नहीं थे, उन्होंने राजनीति या बड़े निगमों के इर्द गिर्द अधिक काम किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पेचीदा बच्चे, परिवार आदि से जुड़े काम में शामिल नहीं थे। उन्होंने खुद अनाथ बच्चों की कई कहानियां सुनी, जो दूसरे परिवार के गोद लेने से पहले कठिन वर्षा से ग्रस्त थे। इसी तरह के मुद्दे से जुड़े मामले से नितांत समय उनका एक सिद्धांत वास्तविक रूप से हिल गया था। उसके कारण अन्ना को संदेह हुआ कि कुछ हुआ है। उन्हें संदेह था कि नीरो की कहानी में कुछ और भी है। और जब उन्होंने रूबी की प्रतिक्रिया देखी तो उनका संदेह सही साबित हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी ने टीवी देखना बंद कर दिया, और एना की ओर से अपने बगल में एक घर में जो दिखाया गया था। क्या आप लीड सुराग चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एना ने अपनी आखिरी थोड़ी सी सिकोड़ ली। उसने ध्यान दिया कि जब रूबी ने ऐसा कहा था तो ये कुछ ऐसा था जिससे उसकी मान्यता स्वीकार की जा सकती थी या नहीं, या वह नाराज हो सकती थी। खाना खाते समय अन्ना को कुछ समय लगा। वह सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए या पता होना चाहिए कि क्या हुआ। इसके बाद कागुया पे पदार्थ की ट्रे पकड़ी गई,
पेय पदार्थ की ट्रे दिखाई दी और अन्ना को दोषी ठहराया गया। अपनी सेवाएं समाप्त करके वह थोड़ा चिल्लाया और चला गया। उसकी पूर्ण क्रियाशीलता स्वाभाविक थी और उसने दो महिलाओं का ध्यान आकर्षित नहीं किया, जिससे वह अपनी शक्ति से काफी प्रतिष्ठित थी। नौकरानी के समूह में लौटकर जो घर की सफाई कर रही थी और बात कर रही थी, उसने पूछा, हमारे सामान का क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेडी वायलट अभी भी उन पर अत्याचार कर रही है, लोकतांत्रिक अनुशासित कर रही है। मारिया ही वह थी जिसने उत्तर दिया, वे बात नहीं कर रहे हैं। हो हाँ, लेकिन जल्द ही वे ऐसा करेंगे। उत्तर देने वाला रॉबर्टा, जो मारिया का करीबी था। कुछ लोगों को अपना मुंह धारण करने के लिए हमें अपने गुरु के आकर्षण की आवश्यकता नहीं है। रोबर्टा अब जो मुस्कुरा रही थी वह काफी डरावनी थी, लेकिन उसके आसपास की महिलाओं की आदि थी। और लेडी वायलट के पास यातना तकनीकें हैं जो अन्य पिशाचों के प्रति काफी नापाक हैं। लेकिन वह अब भी मेरी तुलना में बहुत प्रिय है। रोबर्टा ने अपने दिमाग में एक आकर्षक आवाज सुनी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और कोई निर्णय नहीं लिया। उसने कहा कि महिला ने इसे केवल एक ही चुनौती से कहा था, और जल्द ही वह चुप हो जाएगी और सब कुछ देखेगी। वह यूं ही स्नो कबीले से नहीं है। कागुया ने तितली सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मुझे आश्चर्य है कि आप उस व्यक्तित्व के साथ समाज के साथ थैंक मिलकर कैसे रह पाए। ब्रूना ही वो शख्स थी जिन्होंने रोबर्टा से बात की थी। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, जब मास्टर ने तुम्हें पाया, तो तुम अपने कौशल से उसके प्रेमी होने का नाटक करते हुए जॉनी नाम के एक वेयरवुल्फ को नियंत्रित कर रहे थे। तुम्हें गलती से एक चुड़ैल भी समझ लिया गया था। लेकिन मैं एक चुड़ैल हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हूँ, पिशाच बनने से पहले मैं एक चुड़ैल थी और मैं बुनियादी मंत्र जानती थी, लेकिन बहुत कुशल नहीं थी। लेकिन ये मन पर नियंत्रण कौशल जादू नहीं है। ये पिशाच आकर्षण एक विशेष क्षमता की तरह है। फिर चुड़ैलों ने तुम्हें कभी क्यों नहीं ढूंढा? क्योंकि मैं अपने अंदर के व्यक्ति के बारे में जानने के दौरान हमेशा कम प्रोफाइल रखता था। ये सहज था। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। चुड़ैलों ने तुम्हें, उन लालची कुतियाओं को, अनदेखा कर दिया। रोबर्टा की क्षमताओं को जानते हुए मारिया को चुड़ैलों द्वारा उसे अनदेखा करने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। अच्छा, सांप की विशेषता छुपी होती है। जब उसके लंबे, टखने तक लंबे बाल हिलने लगे तो उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ टिप्पणी की, जैसे कि उनका अपना जीवन हो। और वह छोटा भेड़िया सबसे आसान लक्ष्य था। उसका दिमाग कमजोर है, और उसकी गंध और अल्फा के रूप में उपस्थिति सबसे अच्छा आवरण थी जो मैं मांग सकता था। वह मुझे एक गुप्त ठिकाने पर भी ले गया। मैं वास्तव में उसका आभारी हूँ। अच्छा, उसकी उपयोगिता के लिए उनका धन्यवाद। मैं अपने गुरु से मिल सका। मुझे याद है कि आप विशेष रूप से उत्साहित थे जब आपने उसे एफ्रोडाइट का अनादर करते हुए देखा था। रोबर्टा ने टिप्पणी की। यह एक सुखद दृश्य था। मेडुसा हंसा। कैसी बुरी औरत है। मुझे आश्चर्य है कि मालिक तुम्हें क्यों पसंद करता है। मारिया ने खर्राटे लेते हुए कहा। इसी कारण से वह तुम्हें पसंद करता है, पूर्व हंटर। रोबर्टा ने दुखती रग पर चुटकी ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। काफी उचित। मारिया हल्के से हंसी। उसे कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार ये सच था। वह कोई फूल नहीं थी जिसे सूंघना था, और यह वह स्वयं जानती थी। प्रत्येक नौकरानी का विक्टर के साथ एक इतिहास था, और यही वह इतिहास था जिसके कारण उस व्यक्ति ने उन्हें नौकरानी के रूप में चुना। उनकी प्रतिभा भी एक कारण थी, लेकिन मुख्य कारण ये था कि उनके मालिक को वे पसंद थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने उनमें कुछ ऐसा देखा जो केवल वह ही जानता था, और उसके कारण उसने उन्हें कुछ बेहतर में बदल दिया। और यह बात सभी नौकरानियां जानती थीं। वे जानते थे कि उनके मालिक को उनसे कुछ अपेक्षा है, और इस वजह से वे हमेशा उसे निराश न करने की कोशिश करते थे, जो करना बेहद मुश्किल था। आखिरकार विक्टर से निपटना अपेक्षाकृत आसान था। वह कागुया की तरह बहुत सख्त नहीं था। इसके बारे में बोलते हुए, आपके मंत्री कैसे हैं? ब्रूना ने मारिया से पूछा। मैंने अस्थायी रूप से मिनियन बनाना बंद कर दिया है। क्यों? हमारे पास उनके लिए पर्याप्त जगह नहीं है। ओह, और नए मिनियन बनाने के लिए मुझे बस किसी को घोल्स के पूल में फेंकने की जरूरत है, और अचानक एक नया घोल पैदा हो जाता है। कितनी भयावह शक्ति है। क्या तुम चाहो तो सर्वनाश नहीं कर सकते? शायद। डॉट डॉट डॉट।
आप नहीं कर सकते। कागुया ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें ठीक किया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लड़कियों ने कागुया की ओर देखा। देवता खड़े होकर दुनिया को नष्ट होते नहीं देखेंगे। यही बात पिशाचों या अन्य जातियों पर भी लागू होती है। ओह, मुझे अन्य जातियों की परवाह नहीं है, लेकिन पिशाच घुसपैठ क्यों करेंगे? अगर मनुष्य मर जाएंगे, तो हमें भोजन कौन देगा? मानव आबादी को विलुप्त होने देना मूल रूप से हमारे खेत के सभी मोटे सुअरों को मारना है। यह तार्किक है। लेकिन क्या अनुष्ठान से उस समस्या का समाधान नहीं हुआ? मारिया ने कहा। नोबल वैम्पायर बनने के बाद भी उसने केवल अपने मालिक का खून पिया। ये केवल विवाहित पिशाचों पर लागू होता है, लेकिन कुछ पिशाच वास्तव में कई हजार वर्षों तक एक साथ रहने के इच्छुक होते हैं। और आप एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में हैं। विशेषाधिकार प्राप्त पद? ब्रूना ने पूछा। वास्तव में, हमारे स्वामी का रक्त आपकी सभी जरूरतों को पूरा करता है, और इसका स्वाद दिव्य रूप से स्वादिष्ट होता है, और आप केवल इस रक्त को पीकर ही मजबूत हो सकते हैं। इस तथ्य को न भूलें कि हमारा स्वामी आपका पूर्वज है। उसने आपको बनाया है। लेकिन यदि आप एक सामान्य महान पिशाच होते जिसकी उस संसाधन तक पहुंच नहीं होती, तो आप निश्चित रूप से नए स्वाद के लिए मनुष्यों की ओर देखते। उसकी वजह से मानव दास बाजार कभी खत्म नहीं होता। हो, ब्रुना ने थोड़ी घृणा के साथ टिप्पणी की। वास्तव में, सौभाग्य से अधिकांश वृद्ध पिशाच विवाहित हैं, और यह अपने आप में आभारी होने वाली बात है। हालांकि व्लाद के शाही रक्षक जैसे पुराने पिशाच भी हैं, ऐसे पिशाच जिनका कोई परिवार या प्रतिबद्धता नहीं है। उनमें से अधिकांश तब तक हानिरहित हैं जब तक कि राजा कुछ आदेश नहीं देता। क्यों? ब्रूना ने पूछा। बूढ़े पिशाचों में खून की चाहत और लालसा एक युवा पिशाच की तुलना में कहीं अधिक तीव्र होती है। नताशिया एक उदाहरण है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। 4 नौकरानियां चिबी बन गईं और ऊपर देखा, और जल्द ही नताशिया ने जिस तरह से अभिनय किया उसकी छवियां एक फिल्म की तरह दिखाई दी। ओह, वे बेचैनी से कराहने से खुद को नहीं रोक सके क्योंकि उन्होंने नताशिया जैसे कई बूढ़े पिशाचों की कल्पना की। लेकिन क्या अभी भी स्कैथेज और एग्नेस जैसे पिशाच हैं जो खुद को नियंत्रित कर सकते हैं? रोबर्टा ने पूछा, और जल्द ही उसने खुद को सुधार लिया। ठीक है, वे ज्यादातर समय खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। उसे स्केच के कभी कभी पागलपन के दौरे याद आते थे। वास्तव में, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, अधिकांश पुराने पिशाचों ने खुद को नियंत्रित करना सीख लिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे पिशाच नहीं हैं जो नियंत्रण खो देते हैं, या ऐसे पिशाच नहीं हैं जो अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने का फैसला करते हैं। कोट डॉट 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 कोट कोट डॉट डॉट डॉट। यदि उस प्रकार की समस्या शून्य होती तो लिम्बो में एक विशेष वैम्पायर अनुभाग मौजूद नहीं होता। कगुया बोला। याद रखें कि लगभग 300 साल पहले तक पिशाच मानव संसार में बड़े पैमाने पर फैलते थे और हर चीज और हर किसी पर हमला करते थे। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि पिशाचों के राजा ने एक नियम नहीं बनाया और खुद को महिलाओं की एक जाति के साथ जोड़ लिया, जिससे उन्होंने एक साथ शामिल होने का फैसला किया। इस समस्या को दबा दिया गया। मारिया बोली। चुड़ैलें। मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि वे इतने युवक थे। ब्रूनो बोला। चुड़ैलें हजारों साल पहले अस्तित्व में थी, लेकिन जब तक युद्ध ने उनकी जाति को विलुप्त होने के खतरे में नहीं डाल दिया, तब तक उन्होंने एक रानी के अधीन एकजुट होने का फैसला नहीं किया जो सबसे मजबूत चुड़ैल थी। कागुया ने समझाया। ठीक है, उनके लालची व्यक्तित्व से मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ। रोबर्टा ने अपनी आंखें घुमाई। वह अच्छी तरह जानती थी कि जब जादू, अनुसंधान और ज्ञान की बात आती है तो चुड़ैलें कैसी होती हैं। वे हर चीज पर अपना एकाधिकार जमाना चाहती थी, और यहाँ तक कि अपने साथियों का बलिदान देना भी असंभव नहीं था। ये बताने की जरूरत नहीं है कि गुट अभी भी हमसे नफरत करते हैं, खासकर इंसानों से। मारिया बोली। नफरत उचित है। शिकार सहज रूप से अपने शिकारी से डरता है, और मानवीय तर्कसंगतता के कारण वह डर नफरत में बदल जाता है। लेकिन यह मानव नेताओं के कारण समय के साथ बढ़ गया था। कागुया ने उत्तर दिया। हम इंसानों का उतना शिकार नहीं करते जितना पहले करते थे, और अधिकांश पिशाच गुलाम वे लोग हैं जिन्होंने अपना शरीर बेच दिया। कोट डॉट 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 कोट। गरीबी का जीवन जीने वाली मारिया, रोबर्टा और ब्रूना ने इंसानों के शरीर बेचने के फैसले को समझा।
उन्हें बस नियमित समय पर पिशाचों को रक्त देने की आवश्यकता थी, और ऐसा करने पर उन्हें पिशाचों से पूरा समर्थन मिलेगा, बेशक वह समर्थन उनके रक्त की गुणवत्ता के आधार पर भिन्न होता था। आजकल वैश्वीकरण के कारण ये कहा जा सकता है कि हम मनुष्यों के साथ सापेक्षिक शांति पर हैं। ओह, लेकिन क्या शिकारी हमारा शिकार नहीं करते? हाँ, लेकिन वे ग्रह पर हर इंसान नहीं हैं। संघर्ष होते हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर में वे सिर्फ छोटे संघर्ष हैं जो सभी मनुष्यों को प्रभावित नहीं करेंगे। मुख्य रूप से मानव दुनिया में हमारा अस्तित्वपूर्ण है रहस्य, और केवल कुछ ही लोग इसके बारे में जानते हैं। आम जनता नहीं जानती। यह मत भूलो कि स्नो क्लान के अधिकांश योगदानकर्ता मानव हैं, उनमें से अधिकांश व्यवसाय, राजनेता और शासक हैं। शाश्वत जीवन का प्रलोभन एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी नश्वर व्यक्ति अनदेखा नहीं कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन quote. जब मारिया ने कागुया की बात सुनी तो उसने अपना सिर हिलाया। वह यह अच्छी तरह से जानती थी, नाइटिंगेल की विदेश नीति के लिए जिम्मेदार कबीले के रूप में, कबील स्नो वह कबीला था जिसका मनुष्यों और अन्य जातियों के साथ सबसे अधिक संपर्क था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी, और वायलट थोड़ा चिढ़े हुए चेहरे के साथ तहखाने से बाहर आई। लेडी वायलट, बातचीत कैसी रही? आखिरकार उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जवाब शायद मेरे पति को खुश नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह ... आपका क्या मतलब है? युकाई की ऊर्जा का उपयोग केवल जापान में अपनी पूरी क्षमता से किया जा सकता है। यदि आप उन 3 जातियों में से एक नहीं हैं जो स्वयं युकी का उत्पादन करने में सक्षम हैं, तो वह शक्ति उस देश के बाहर व्यवहारिक रूप से बेकार है। जाति से आप कह रहे हैं? फॉक्स, ड्रैगन और ओनी सर्वोच्च रैंक के हैं। फॉक्स और ड्रैगन सबसे मजबूत हैं, क्योंकि वे अपने पर्यावरण को प्रभावित करने में सक्षम हैं। उत्पादन से आपका क्या तात्पर्य है? रोबर्टा ने उत्सुकता से पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उदाहरण के लिए लोमड़ियों को लें। उनकी पूंछों में किसी भी ऊर्जा को अपने आसपास ले जाने और उसे युकी में बदलने की क्षमता होती है। वे उस ऊर्जा को अपनी सेना में भी वितरित कर सकते हैं। ड्रैगन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ओह, 4 नौकरानियां एक ही समय में बोली जब उन्हें हारुना और जेंजी की लड़ाई याद आई जिसे कुछ उबे हुए देवताओं या चुड़ैल ने फिल्माया था और जापानी अलौकिक दुनिया में इसकी प्रति बेची थी। ऐसा लगता था कि उन दोनों की ऊर्जा कभी खत्म नहीं हुई थी, और हारुना की मात्रा जेंजी से भी अधिक लगती थी। तो मेरे पति के लिए युकी सीखना पूरी तरह बेकार है। मुझे आश्चर्य है कि युकी का उत्पादन केवल जापान में ही क्यों होता है? कागुया ने ही पूछा था। ये भी मेरे लिए एक रहस्य है। उन्होंने मुझे जो समझाया, उसके अनुसार युकी एक नकारात्मक ऊर्जा है जो मनुष्यों द्वारा उत्पन्न होती है। नफरत, डर, निराशा आदि। ये सभी भावनाएं युकी पैदा करती हैं और चारों ओर फैल जाती हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सिद्धांत रूप में हर कोई इस ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है? आखिरकार, ये सिर्फ जापान नहीं है जहां मनुष्य रहते हैं, ब्रूनो बोला। वास्तव में, मैंने भी यही सोचा था। लेकिन जब मैंने वैम्पायर की रोक-टोक जारी कर दी, और उसे मुझ पर हमला करने दिया, तब भी उसने केवल शारीरिक या नस्लीय वैम्पायर हमलों का इस्तेमाल किया। वह युकी या किसी अन्य उल्लेखनीय तकनीक का उपयोग नहीं कर सका। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जगह पर सन्नाटा छा गया और फिर वायलट ने आगे कहा, मेरे पास एक सिद्धांत है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सही है या नहीं। क्या सिद्धांत है? रूबी कहती है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जब मैं युकी के वैम्पायर स्पष्टीकरण सुन रहा था और उन दस्तावेजों को पढ़ रहा था जो आप लोगों ने चुराए थे, तो मुझे कुछ मिला। युकी अतीत में अस्तित्व में थी, लेकिन इतिहास में एक निश्चित बिंदु तक ऐसा नहीं हुआ कि ये युकी मजबूत होने लगी, और परिणामस्वरूप युकाई भी। उद्धरण चिन्ह ... क्या आप कह रहे हैं कि किसी प्रकार के अलौकिक व्यक्ति का हस्तक्षेप था? हाँ, ये कुछ बहुत असामान्य नहीं है, ठीक है। आपने एक विशालकाय प्राणी को मार डाला, और उसकी लाश से वह पूरा क्षेत्र बदलना शुरू हो गया जहां उसकी मृत्यु हुई थी। जब एक ड्रैगन मर जाता है, तो उसके शरीर में पोषक तत्व पृथ्वी को किण्वित करते हैं जिससे नए प्राणियों का जन्म होता है। ये ड्रैगन किताबों का एक उद्धरण है जो मेरी लाइब्रेरी में थी। और मुझे लगता है कि जापान में ऐसा ही हुआ।
किसी ने, संभवतः भगवान ने, किसी प्रकार के दुष्ट जानवर को मार डाला होगा और वह स्थान उस ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए एक संभावित स्थान बन गया, जिसके परिणामस्वरूप योकाई मजबूत हुआ, और उस भूमि में योकाई की मृत्यु के साथ वह ऊर्जा भी मुक्त हो गई और चक्र दोहराया गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नौकरानियों को यह नहीं पता था कि वे वायलट द्वारा किताब पढ़ने से अधिक हैरान थी, या उसने जो कहानी सुनाई थी, या वह सिद्धांत जो उसने प्रस्तुत किया था, जो बहुत संभावित लग रहा था। दुष्ट जानवर, हो, यामाता नो ओरोची। कागुया ने अपने शिष्यों के बारे में सोचा, और सभी अकेले ही ऐसे थे जो वायलट के सिद्धांत को वास्तविक बनाने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। मुझे याद है मॉर्गन ने कहा था कि युकी राक्षसी ऊर्जा के समान ऊर्जा थी, लेकिन यह राक्षसी ऊर्जा बहुत कमजोर थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लड़कियों ने नीरो की ओर देखा जो किसी समय करीब था, फिर नीरो ने ग्रुप को समझाना शुरू किया कि मॉर्गन ने उनके युकी के बारे में क्या कहा था। जब वायलट ने नीरो को देखा तो उसकी आंखों की रोशनी सी चमकती हुई दिखाई दी। उसे उस लड़की से रूबी के रूप में जोड़ा नहीं गया था, लेकिन विक्टर की बेटी के रूप में उसकी स्थिति ने उसे तटस्थ भाव से देखने पर मजबूर कर दिया। जब उसे पता चला कि ऑफिस की रक्षा के लिए लड़की ने क्या किया है, तो उसकी तटस्थता और विश्वसनीयता बदल गई। खैर ही वह ज्यादा बात नहीं करती थी। वायलट को ऑफिस पसंद था। वह बहुत प्यारी लड़की थी और वह अपने प्रिय से सबसे अच्छे मौजे में मिल रही थी। कुछ ऐसा जिसने उसे छोटा सा त्रिशूल बना दिया, लेकिन घोड़ा था। उसके संग्रह में ऑफिस को पकड़ी गई विक्टर की तस्वीरें भी थीं। उसे थोड़ा अफसोस हुआ कि लड़की को क्या सहना पड़ा, क्योंकि वह भी अलग पैदा हुई थी। अपने सारे पागलपन, जुनून और पागलपन में भी वायलट का मानना था कि किसी भी बच्चे को वह कष्ट सहना नहीं चाहिए जो इस लड़की ने किया। इन उदाहरणों में से नीरो उन कुछ लोगों में से एक प्रोफेसर वायलट आदर करता था। उसने जो उसे सहना और स्वस्थ स्वास्थ्य और आकर्षक में सक्षम होना, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी, ये कुछ ऐसा नहीं है जो कोई भी कर सकता है। और वह अपने पति की बेटी थी, बबल, वह उनकी भी बेटी थी। दरअसल वह उनकी बेटी और थी क्योंकि वह उनकी जैसी दिखती थी। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, वायलट के सिर में एक क्लिक की आवाज सुनी गई। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी और डार्लिंग की बेटी, मेरी बेटी। वायलट के दिल में जुनून की एक धुंधली भावना बढ़ती गई, एक भावना जो उसकी बेटी के प्रति निर्देशित थी। कोट एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क कोट। जब नीरो ने वायलट की दृष्टि देखी तो वह छोटी सी काम थी। ये दृष्टि वही थी जो रूबी ने उसे दी थी, केवल अधिक गति और रूबी के विपरीत दृष्टि देखी गई थी और जिसमें दया और प्यार था, उसकी दृष्टि बहुत अधिक थी, तेजी थी। छी, नीरो को अपनी दूसरी माँ का गहरा प्यार महसूस हो रहा था। और उनकी दूसरी माँ लोगों से बेहद ही अनोखे तरीके से करती है प्यार। अगर उसने जो कहा वह सच है, तो मेरे पति के लिए राक्षसी ऊर्जा का प्रशिक्षण करना अधिक हानिकारक होगा, लेकिन युके की तरह वह ऊर्जा का उपयोग केवल नरक में अपनी पूरी क्षमता से कर सकती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये खबर विक्टर को छोटी सी नाराजगी कर रही है। कोट डॉट 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 कोट। नीरो ने रॉक्सेन की ओर देखा, जो ईव के साथ ग्रुप में शामिल हुई थी। मेरे पिता क्यों नाराज होंगे? वह मजबूत होना चाहता है, लेकिन हमारी पिशाच नस्ल सीमा उसे और भी ऊपर से रोकती है, रॉक्सेन ने कहा। ऐसा कुछ अधूरा कारण क्यों मौजूद है? नीरो बोला। असल में, मैं यह एक अच्छी चीज का निशान हूँ, ब्रूना बोली। आपका क्या मतलब है? मास्टर स्कैथर ने हमेशा कहा है कि मजबूत नींव महत्वपूर्ण है। पिशाच नस्लें मौजूद है ताकि हमारे शरीर हमारी शक्ति के कारण न टूटे। कम से कम ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं ताकत लगाता हूँ। और तुम सही हो, ब्रूना, वायलट बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लड़कियों ने वायलट की ओर देखा। आपने इसे नहीं देखा होगा, लेकिन जब लेकस वयस्क हो गया, तो कागुया और मैं साशा और रूबी के साथ उपस्थित थे। और जब वह 500 वर्ष का हो गया, ये कहा गया कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसका पुनर्जन्म हुआ था। वायलट ने उस दृश्य के बारे में सोचा जिसमें महिला एक कोकून की तरह बन गई थी और कुछ घंटों के बाद पूरी तरह से अलग रूप में, शक्ति और स्वभाव के साथ बाहर निकल रही थी। हर जाति की अपनी अपनी विशिष्टता है। तेजी से बड़े होने वाले के विपरीत,
हमारी विशेषज्ञता अवधि थोड़ी लंबी होती है क्योंकि हम एक ऐसी जाति हैं जो लंबी जीवन शैली रखती हैं, लगभग अमर होती हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे जानते हैं कि वे पूरी तरह से अमर नहीं हैं। यदि उनके दिल और सिर पर उनके आदर्शों पर हमला किया जाता है, तो स्मारक या नहीं, वे मर जाएंगे। डार्लिंग बस जल्दी में है क्योंकि वह उस प्राचीन वस्तु को चोदना चाहती है और उसकी सूखी जमीन को अपने मिशिगन माइक्रोस्कोप से भरना चाहती है। वायलट खराटे लेते हुए बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट ने उससे कहा कि डरी हुई लड़कियों को समझ नहीं आया कि क्या कहा। आखिरकार ये झूठ नहीं था। विक्टर के मजबूत होने की चाहत का एक मुख्य कारण स्केच से आजादी और उसे हराना था। निस्संदेह वहां देवता भी हैं और एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई का आनंद भी लेते हैं। वैसे भी विक्टर मेरे निष्कर्षों को जानता है और हमारे मेहमान अभी भी कमरे में हैं। मुझे स्नोक्लैन में वापस जाना होगा। क्या तुम इतनी जल्दी वापस जा रहे हो? कागुया ने सोचा कि वायलट वापस आने से पहले अपने पति को छोटी और थका देने वाली देवी। हाँ, मेरी माँ वापस आ रही है। क्या? कागुया ने अपनी पूरी तरह से सही। मुझे ये हिल्डा से सुनाई दे रहा है। जाहिर है वह नताशिया और स्केच के साथ अलौकिक धार्मिक सभा की बैठक में भाग लेने जा रही है। क्या हमारा मालिक है? आमंत्रित नहीं किया गया था। वायलट ने उत्तर दिया। आप चाहे या न चाहें, सार्वजनिक रूप से डार्लिंग का कोई प्रभाव नहीं है। केवल नाइटिंगेल में ऊंचे स्थानों पर बैठे लोग ही जानते हैं कि यह सच नहीं है। अगर उसके पास एक क्षेत्र और शक्ति होती जिसे कागज पर साबित किया जा सकता, तो व्लाद शायद उसे एक नई गिनती के रूप में भी लेता। लेकिन यदि ऐसा है, तो काउंटेस एड्रास्टिया को भी बुलाया जाएगा। कगुया ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, तो राजा ने विक्टर को आमंत्रित क्यों नहीं किया? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह देवताओं के साथ समस्या मोल लेने जा रहा है? ईव मासूम स्वर में बोली। कोट डॉट डॉट डॉट। नहीं, अगर इसीलिए स्केथेच को भी आमंत्रित नहीं किया जाता, तो आखिरकार उनका व्यक्तित्व एक ही है। समझो, ईव बोली। वायलट नीरो की ओर देखती है और कहती है, नीरो, यहाँ आओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वायलट ने जो कहा उसे सुनकर नीरो का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने कुछ सेकंड तक आशंकित होकर वायलट की ओर देखा, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और वायलट के पास पहुंची। वह कायर नहीं थी। जब नीरो वायलट के करीब था, तो उसकी बैंगनी आंखें नीरो की लाल आंखों में दिखी। जब दो महिलाएं, जिनके बाल मिलते जुलते थे, एक दूसरे के आमने सामने थी, तो थोड़ा तीव्र मूड बन गया। कोट डॉट 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 कोट। फिर वायलट के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान उभरी, एक ऐसी मुस्कान जिसने नीरो को आश्चर्यचकित कर दिया। वायलट ने नीरो के शरीर के चारों ओर अपने हाथ लपेटे और लड़की को गले लगा लिया। चूंकि वायलट नीरो से लंबी थी, लड़की का चेहरा सीधे उसके स्तनों पर था, जो रूबी की तरह ही बड़े थे, लेकिन उसके जितना बड़ा नहीं। वायलट ने नीरो को गले लगाते हुए लड़की के सिर पर हल्का सा हाथ फेरा। मुझे इसे ठीक से करने का कभी अवसर नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नीरो ने ऊपर देखा और उसकी आंखें फिर से वायलट से मिली। वायलट ने नीरो के गालों को सहलाया और उसकी आंखों में देखते हुए वह मात्र स्वर में बोली, परिवार में आपका स्वागत है, मेरी बेटी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट के शब्दों ने नीरो को आश्चर्यचकित कर दिया। उसकी लाल आंखें चौड़ी हो गईं और उसके शरीर पर भावनाओं की उथल पुथल मच गई। फिर वह अभी तक नहीं जानती थी कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाए, और इस तरह की भावनाओं की उसे आदत नहीं थी। मम्मा, नीरो के सिर पर हाथ फेरते हुए वायलट हल्के से हंसी। नौकरानियां इस दृश्य के लिए हल्की सी मुस्कान बिखेरने से खुद को रोक नहीं पाती हैं। विशेष रूप से ईव, जिसका अतीत नीरो के समान था लेकिन लड़की के समान पीड़ा का स्तर नहीं था। ईव ने जो सहा, उसकी तुलना नीरो ने जो सहा, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। निस्संदेह इससे उसकी पीड़ा को भी नकारा नहीं जा सकता। दो लोगों के रूप में जो कुछ इसी तरह से पीड़ित थे, उसे लगा कि नीरो उन लोगों में से एक था जो उसका दोस्त बन सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, और इसके कारण वे अपेक्षाकृत तेजी से दोस्त बन गए। दो लोग जो एक जैसे दर्दनाक अनुभव से गुजरे हैं, वे एक दूसरे को किसी और से बेहतर समझते हैं।
वह वाक्यांश ईव के लिए बिल्कुल सत्य था। ईव वर्तमान में भावनात्मक रूप से बहुत बेहतर कर रही है। इसके लिए रूबी और विक्टर को धन्यवाद, जो हमेशा उसके करीब रहे हैं। मुख्य रूप से उसके गुरु, जो हमेशा ये सुनिश्चित करते थे कि उसका स्वागत हो। वह उसका शिक्षक, उसका साथी, उसका श्रोता और वह व्यक्ति था जिसने उसे एक परिवार दिया। हे, अपने पूरे विचार में, आपने उसे कभी पिता नहीं कहा। मैं उसे अपना बड़ा भाई मानता हूँ। वह मेरा परिवार है, ऐसा परिवार जो मेरा कभी नहीं रहा। लेकिन मैं उसकी बेटी या बहन नहीं बनना चाहती। आखिरकार, एक बेटी या बहन अपने पिता के साथ नहीं रह सकती और भाई, ठीक है। पिता और माँ शब्द हमेशा ईव के लिए एक संवेदनशील विषय रहा है, और ये दो शब्द उसके दिमाग में किसी बुरे और दर्दनाक से जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से ईव विक्टर को अपना पिता नहीं मानती है। वह उसे अपना परिवार मानती है। ये बहस का विषय है। हम इंसान नहीं हैं, लेकिन आप सही हैं। नीरो अब समझ नहीं पा रही है कि वह एक बच्ची क्यों है और उसके आघात से पीड़ित है। लेकिन जब वह वयस्क हो जाएगी, शायद अब से 30 साल बाद, उसे एहसास होगा कि वह सिर्फ अपने पिता की बेटी बनकर नहीं रहना चाहती। और ईव ने कहा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ईव ने अंदर ही अंदर अपना सिर हिलाया। यह अभी सोचने लायक बात नहीं थी। भविष्य अनिश्चित था और इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार, अपने स्वामी को अप्रत्याशित मानते हुए भविष्य की भविष्यवाणी करना संभवतः केवल अनावश्यक तनाव का कारण बनेगा। बाद में मिलते हैं, नीरो। वायलट नीरो से अलग हो गई जब उसने देखा कि लड़की अपनी भावनात्मक स्थिति में वापस आ गई है। मम, उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। भाड़ में जाओ, मैं मूर्खों की तरह क्यों रो रहा हूँ? उसने मन ही मन सोचा, लेकिन यह अनैच्छिक था, और जब वह इस तरह रोती थी तो लोग उस पर हंसते नहीं थे, लेकिन वह अपने परिवार के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जिस तरह से वह अपने दांत भींच रही थी, उसे देखकर वायलट को अतीत की याद आ गई, और उन यादों ने उसे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अपनी भावनाएं दिखाना कोई बुरी बात नहीं है। वायलट ने नीरो के सिर पर हाथ फेरा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नीरो ने वायलट की ओर देखा। यहाँ तक कि मेरे पास भी कमजोरी के क्षण हैं, और यह कोई बुरी बात नहीं है। यदि तुम रोना चाहते हो, तो रो। यदि तुम हंसना चाहते हो, तो तुम हंसो। तुम स्वतंत्र हो, नीरो। अपने लिए पिंजरा मत बनाओ। कोट डॉट 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 कोट। उसने थोड़ा चौंक कर अपनी आंखें खोली। आप कैसे जानते हो? समझना मुश्किल नहीं है, मैं भी आपकी तरह था। मेरे पिता हमेशा बीमार रहते थे, और मैं उनके सामने रोना नहीं चाहता था। इस वजह से मैं आपकी तरह चुपचाप रोता था और अपने दांत भींच लेता था। अब कोट डॉट 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 कोट। नौकरानियों ने थोड़ी सी आंखें खोली। कागुया, कागुया। मारिया कागुया को एक तरफ खींचती है। क्या क्या तुम्हें यकीन है कि यह वायलट है? हूँ, बिल्कुल, मैं हूँ। सचमुच, वह मेरे लिए एक तरह की सज है। मारिया बोली। नौकरानियों के समूह में वह थी जिसने विक्टर की पत्नियों के साथ सबसे अधिक समय बिताया, और इस वजह से वह वायलट के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मारिया ने जो कहा, उसे सुनकर कगुया ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। मारिया, क्या तुम भूल गई कि मैं एक पिशाच कुतिया हूँ? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मारिया को अपनी रीढ़ में चुभन महसूस हुई और उसने तुरंत वायलट की ओर देखा। वायलट की मैत्रीपूर्ण मुस्कान देखकर उसने कहा, मुझे क्षमा करें, लेडी वायलट। बात बस इतनी सी है कि आप अलग, हाँ, आप भी अलग हैं, और कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। कुआं, ये थोड़ा आश्चर्य की बात है ना? हाँ, नौकरानियां एक ही समय में बोली, जबकि केवल रॉक्सन और ईव चुप थे। आपको सही पता है, वायलट है। वायलट, और उसे इस तरह अभिनय करते देखना काफी आश्चर्यचकित करने वाला है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट के सिर में नसें उभरने लगी। इन नौकरानियों को वास्तव में अनुशासित रहने की जरूरत है। वैसे भी, मैं जा रहा हूँ। वायलट रूबी और अन्ना के पास जाती है। रूबी, मुझे वापस जाना होगा। मुझे पता है। ओह, क्या तुम ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे?
अगर आप युवावस्था में चीयरलीडर्स के एक छोटे समूह की तरह बात कर रहे हैं तो मैं शो पर कैसे केंद्रित रह सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फाफ, अलग थलग महसूस मत करो, रूबी। तुम सबसे बेवकूफ हो और हम इसे पसंद करते हैं। भाड़ में जाओ। रूबी ने अपनी मध्यमा उंगली उठाई। हा हा हा। वायलट हल्के से हंसा और अन्ना की ओर देखा। सासची, मैं वापस जा रहा हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओमू, एना, जो खाना खा रही थी और अपने विचारों के बारे में सोच रही थी, तब जाग गई जब वायलट ने उससे बात की। क्या कहा आपने? मुझे वापस जाना है। ओह, लेकिन इतनी जल्दी? हाँ, मुझे अपनी माँ के साथ कुछ काम करने की जरूरत है। मैं देख रहा हूँ। मैं वास्तव में भविष्य में तुम्हारी माँ और साशा की माँ को देखना चाहता हूँ। मैं उसे ये बताऊंगा। अपनी सास को गले लगाते हुए वायलट हल्के से हंसी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप एक पिशाच के लिए बहुत आकर्षक हैं। हम मरे नहीं हैं, याद है? मुझे पता है। वह हल्के से हंसी, लेकिन वह बस उस पर टिप्पणी करना चाहती थी। वायलट ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर मुड़ी और बेसमेंट की ओर चल दी, जहां नतालिया पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। क्या मेरी माँ अभी तक घर पर हैं? अभी तक नहीं। अच्छा, मुझे कुछ चीजें तैयार करनी हैं। एक पोर्टल खुला और जल्द ही दोनों महिलाएं उस पोर्टल से गुजर गईं। डॉट डॉट डॉट। अपना खाना खत्म करने के बाद एना उठकर गंदे बर्तन सिंक में रखने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह खुद उठ पाती, टखनों तक लंबे काले बालों वाली एक नौकरानी उसके पास आई और बोली, चिंता मत करो, लेडी अन्ना, ये हमारा काम है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, मुझे इसकी आदत कभी नहीं पड़ेगी। उसे अपने ही घर में सेवा दे जाने की आदत नहीं थी। और अगर उसने शिकायत करने की कोशिश भी की, तो नौकरानियों का समूह इस बात पर लाखों तर्क देगा कि उसे बर्तन क्यों नहीं धोने चाहिए। इस वजह से उसने उसी समय हार मान ली। रोबर्टा हल्के से हंसी और मेज से प्लेटें और गिलास ले ली। एना ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि केवल रूबी और रोबर्टा ही मौजूद थे। लड़कियां कहाँ हैं? ईव, ब्रुना और मारिया प्रशिक्षण ले रहे हैं। कागुया ऐसी जगह चली गई जहां उसने बातचीत नहीं की थी, और नीरो और रॉक्सेन अध्ययन कर रहे हैं। रूबी ने उत्तर दिया। वाह, मैं अपनी राय पर ध्यान केंद्रित करता था। हो, मैं आपको दोष नहीं देता। आपके पास विवाह के लिए बहुत कुछ है। ज्यादातर एफ्रोडाइट से संबंधित है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एफ्रोडाइट, क्या आपने कुछ तय किया है? आपको इतना झकझोरते हुए देखना असामान्य है। आमतौर पर आप ही वह महिला हैं जो यहाँ अपने मन की बात कह रही हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप सही कह रहे हैं। जैसा कि मेरे पति ने कहा, अगर तुम कुछ हल करना चाहते हो, तो इसे जल्दी से हल करो, इसे अगले दिन मत छोड़ो। अन्यथा अन्यथा आपकी निकटवर्ती समस्या का समाधान न करने के अनगिनत कारण होंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। रूबी छोटी मुस्कान। मुझे लगा कि वह इसके बारे में भूल गया है। वह छोटी सी तस्वीर। वह अपनी शिक्षाओं को कभी नहीं भूले। और उसके पिता ने भी। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसके पिता ने क्या सिखाया था, ये देखते हुए कि उसके जीवन में आपकी उपस्थिति बहुत बड़ी है। मेरे पति ने उसे बस यही सिखाया कि वह काय न बने और अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करे। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा गुण है जो आपको आपके पति की ओर आकर्षित करता है। हाँ, संरचना ने भी मदद की। हा हा हा। रूबी दोस्त से हंसी। आइए, पाखंडी न अवशेष अंदर और बाहर बोले गए हैं, खासकर आज हमारे समाज में। जो लोग कहते हैं कि बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे पाखंडी हैं। वास्तव में रुबीना अन्ना से सहमत थी। हालांकि बाहरी हिस्से में महत्वपूर्ण अपराधियों से एक नहीं था, फिर भी उस कारक ने निश्चित रूप से मदद की, लेकिन सब कुछ भी नहीं था। किताब का कवर कितना भी सुंदर क्यों न हो, अगर सामग्री कम से कम अच्छी नहीं है, तो पाठक रुकेंगे नहीं और आपकी कहानी नहीं पढ़ेंगे। और यह वास्तविक जीवन में भी लागू होता है। वो बात छोड़ो, मुझे नीरो के बारे में बताओ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। रूबी के चेहरे पर मुस्कान मर गई, और उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई दी। क्या आपको किसी अज्ञात व्यक्ति की इच्छा है? हाँ, वह पोती है, और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बेटे ने उसे क्यों बुलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्या आप विवरण या अंतिम पता संस्करण चाहते हैं?
विवरण। बहुत अच्छा। रूबी ने भारी और गंभीर स्वर में एना को नीरो की कहानी शुरू की। कुछ साल पहले एक महान पिशाच और एक वेयरवुल्फ ने एक ऐसा अपराध किया था जिसे दोनों ने ही ठीक कर दिया था। उनकी एक बेटी थी, लेकिन किसी भी बेटी के विपरीत ये बेटी विशेष थी। वह दो दुनियाओं का एक आदर्श मिलन था। दो दुनियाओं का एक आदर्श मिलन था। एक शंकर। ओमू। ओमू। जब विक्टर ने 3 लाल बालों वाली लड़कियों का प्रदर्शन देखा तो उसने कई बार सिर हिलाया। जाहिर है, आप ट्रेनिंग में नर नहीं हुए। उग्न्यू। हमें पता है कि अगर हमने ट्रेनिंग बंद कर दी, तो वापस आ जाओ और भी सख्त हो जाओ। ओह, पेपर ने जोर से कहा। विस्मयादिबोधक विक्टर ने लाइट सी रेस्टलेस मांचाले बनाया। और जैसे कि यह एक ब्लैक होल था, उपस्थित सभी लोगों ने विक्टर की मुस्कुराहट को देखा, जो एक प्राकृतिक घटना थी। आखिरकार, वह बेहद खूबसूरत थी। और बैटरी वाल्किरीज के एक निश्चित समूह का ध्यान आकर्षित किया, ये देखते हुए कि फूल की कमी के कारण विक्टर ने सामान्य वारफोल का सामना किया था। किनारे खड़े होने के बावजूद ये भारी कवच की तरह था। डॉट डॉट डॉट। दरअसल ये भारी काला कवच था, इसलिए वह एक काले शूरवीर की तरह दिखता था जो नरक की गहराई से बाहर आया था। एक ऐसा शूरवीर जिसे कई महिलाओं को गले लगाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तथ्य को प्रमाणित करते हुए कहा गया कि वह हमेशा एक जंगली व्यक्तित्व का था। इस कवच के साथ वह पहले की तुलना में अधिक जंगली दिखता था। इस कारण से वर्तमान विक्टर समय समय पर वाल्किरी से नजरें चुराई गई थी, इवान रोज और एलेनोर से, जो अपनी बहुत दूर की ट्रेनिंग नहीं ले रहे थे। स्वयं इसे स्वीकार न करने की इच्छा के बावजूद रोज को पता चला कि यह आदमी काफी खतरनाक था, और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसके देशों को आप नीचे गिरा सकते हैं। भगवान, अगर वह बेकार है, तो उसे शैतान कर दिया जाता है। रोज ने मन ही मन सोचा, क्योंकि उसने सोचा था कि विक्टर के पास यह अलौकिक होगा और उसके पास खुद का बचाव करने की ताकत नहीं होगी। जब उन्होंने वाल्किरीज को निर्देश देना शुरू किया तो उन्होंने कुछ बार अपना सिर हिलाया और उस विचार को वापस ले लिया। लड़कियां, हाँ हाँ, वे थोड़ा हकलाए और जल्दी से ट्रेनिंग पर वापस चले गए। कबीले एड्रियास्टिया के कुलीन कहलाने के योग्य वाल्किरीज का ध्यान प्रभावशाली था, और केवल कुछ शब्दों के साथ उन्होंने अपने प्रशिक्षण पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। ओह, यह मेरे दिल के लिए बुरा है। पेप ने लाल चेहरे के साथ मजेदार टिप्पणी की। सच में, मुझे अभी भी वह पिशाच याद है जब मेरी माँ ने असाध्य कर लिया था। अब वह पिशाच हमारा पिता बन गया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब सिएना ने अपनी बहन से बात की तो उसका चेहरा काला पड़ गया। वह अभी भी हमारे पिता नहीं हैं। उन्होंने मेरी माँ को कभी नहीं हराया, और वह अभी तक उनकी भावनाओं के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए वह गिनती नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लाइकास ने सिएना को भावशून्यता से देखा। सचमुच, उसकी समस्या क्या है? 1 मिनट में वह विक्टर का बचाव करता है, और दूसरी बार वह उस पर हमला करता है। कमबख्त द्विध्रुवी। यह अच्छा है कि आपने मेरी सलाह मानी। कम से कम, आप सभी ने। विक्टर ने सिएना की ओर देखा, और जब उसकी नज़र उस महिला पर पड़ी, तो उसने तुरंत सीटी बजाते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर की आंशिक आंशिक प्रस्तुति। यह महसूस करते हुए कि चीजें उसके लिए खराब होने वाली हैं, सिएना ने तुरंत कहा, वी विक्टर, आपके बारे में क्या? मेरा क्या? आपने प्रशिक्षण लिया। मेरा मतलब है, अब आप अपनी शक्ति से संतुष्ट नहीं हैं, क्या आप हैं? मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन भविष्य में मुझे जो चीजें करने की जरूरत है, उसके लिए मुझे मजबूत होने की जरूरत है। दुर्भाग्य से, मुझे अपने वयस्क होने का इंतजार करने के बजाय दूसरा रास्ता खोजना होगा। हाँ, विक्टर ने पेपर की ओर देखा, जिसने अपना हाथ उठाया। क्या हुआ? काली मिर्च। जब तुम चले गए थे तब मैं उसके बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहा हूँ? अपनी शक्तियों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें, और इससे पहले कि मैं ये जानता, मैंने इसके बारे में एक कहानी बनाई। तुमने ऐसा क्यों किया? विक्टर भ्रमित था। मेरा मतलब है, मैं उब गया था, और यहाँ आसपास कोई एनीमे या मंगा नहीं है, इसलिए मैंने आपको एनीमे नायक के रूप में कल्पना की, और किसी तरह मेरी रचनात्मकता जग गई, और मैं लिखना बंद नहीं कर सका। डॉट डॉट डॉट। तो तुम चुपचाप यही कर रहे थे? लेकस बुदबुदाया।
काली मिर्च अपनी पिशाच गति से गायब हो गई और जल्द ही उसके हाथ में एक लाल नोटबुक लेकर लौट आई। देखना, उसने आशा भरे चेहरे से विक्टर की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने भौहें उठाई और पेपर के बगल में चला गया। लेकस और सिएना भी लड़की के पास आए और खुली नोटबुक को देखा। जल्द ही समूह ने पढ़ना शुरू कर दिया। यह एक पिशाच द्वारा शिकारियों से लड़ने की घिसी पिटी कहानी थी, जिसे किसी तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, क्योंकि पिशाच नायक था जो दुनिया को दुष्ट शिकारियों से बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने एक हत्यारे का करीबी बनने के लिए आग, पानी, बर्फ और बिजली के तत्वों की अपनी शक्तियों का उपयोग किया और शिकारियों के ठिकानों पर हमला किया जो प्रयोगों के रूप में पिशाचों का उपयोग कर रहे थे। यह एक नायक की खलनायकों से लड़ने की एक विशिष्ट कहानी थी, एक ऐसा नायक जो बहुत घातक था, बहुत खतरनाक हीरो। समूह ने चुपचाप कहानी पढ़ी और 30 मिनट के बाद लेकस और सिएना ये कहने से खुद को नहीं रोक सके, क्लिशे, ओह, मुझे पता है, ठीक है, वह मेरा पहली बार था। वह चिल्लाई। वास्तव में, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। पेपर, सिएना और लेकस ने विक्टर की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस तथ्य को छोड़ दें कि आपने मुझे एक निस्वार्थ नायक बना दिया। कहानी दिलचस्प है, खासकर जिस तरह से वह अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। कहानी में पात्र अधिक कुशलतापूर्वक, अधिक घातक और सटीक रूप से शक्ति का उपयोग करता है। यह मेरे द्वारा उपयोग की जाने वाली शैली से बिल्कुल अलग है। घातकता, घातकता, हो, विक्टर की मुस्कान थोड़ी बढ़ने से नहीं रुक सकी। डी, क्या तुम्हें ये सचमुच पसंद आया? ओमू, हाँ, मुझे ये पसंद आया। विक्टर ईमानदार था, घिसी पिटी बातों को छोड़कर कहानी पढ़ने में दिलचस्प थी। ओह, जी अच्छा, मुझे लगता है। काली मिर्च थोड़ी लाल थी और उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, जिससे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो गई जिससे उसके स्तन उसकी बहन रूबी के तरकश के आकार के हो गए, जिससे काफी अविश्वसनीय दृश्य उत्पन्न हुआ। उसका चेहरा उसके लाल बालों से छिपा हुआ था और विक्टर और उसकी बहन केवल एक अप्राकृतिक मुस्कान देख सकते थे। उद्धरण डॉट डॉट डॉट, ठीक है, बकवास। लेकस और सिएना ने उसी समय सोचा जब उन्होंने पेपर का चेहरा देखा। वे जानते थे कि इस लड़की को विक्टर के बहुत करीब छोड़ना एक बुरा विचार था। वह उसके जैसी बनती जा रही है। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर हल्के से हंसा और पेपर के सिर को थपथपाया। अपने सिर पर दुलार महसूस करते हुए पेपर ने भ्रमित होकर ऊपर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फोह, मेरी शक्तियों का उपयोग करने का ये तरीका, आपके मन में ये विचार कैसे आए? ठीक है, मैंने बहुत सारी एनिमे देखी है और मुझे अपनी कल्पना पर भरोसा है। उसने गर्व से अपनी छाती थपथपाई जिससे दोनों राष्ट्रीय धरोहर स्थल झूम उठे। विक्टर ने इसे नोट किया, लेकिन उसकी नजरें पेपर की आंखों पर केंद्रित थीं। मैं देख रहा हूँ, एनिमे, हो, शायद मुझे और एनिमे देखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। काली मिर्च का शरीर स्पष्ट रूप से हिल गया। यदि आप पूरी तरह से इस दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं, तो मैं कुछ अच्छे एनीमे की सिफारिश कर सकता हूँ। उसने विक्टर को अंधेरे पक्ष में लाना चाहते हुए काफी उत्साहपूर्वक टिप्पणी की। धन्यवाद, सिस्टर रूबी, जरूर। जब हम वापस आएंगे, तो मैं आपकी सिफारिश में से कुछ देखूंगा। कोट डॉट 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 कोट। पेपर फिर हिली, उसके चेहरे से मुस्कान गायब होने लगी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। लेकिन उससे पहले, मैं प्रशिक्षण लूंगा, मैं कुछ घंटों में वापस आऊंगा, और हम आपका प्रशिक्षण जारी रखेंगे। विक्टर ने स्कारलेट बहनों से बात की। चिंता मत करो, चिंता मत करो, इसमें जितना समय लगेगा उतना समय लग सकता है। वास्तव में, मुझे आशा है कि आपको लंबा समय लगेगा। सिएना ने सौम्य मुस्कान के साथ टिप्पणी की, लेकिन उसके शब्द बिल्कुल भी दयालु नहीं थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने सिएना की ओर अपनी आंखें सिकोड़ ली, और जल्द ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई क्योंकि उसने इस महिला को पीड़ित करने के लिए कुछ दिलचस्प सोचा। मेरा मतलब है, प्रशिक्षण। मुझे जल्द वापस आना है। बिजली गिरने से गायब होने से पहले विक्टर ने यही एकमात्र बात कही थी। कोट डॉट 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 कोट। सिएना का शरीर थोड़ा कांप उठा जब उसने विक्टर द्वारा उसे दी गई नजर को देखा। फाफ, उसने अपनी कब्र खुद खो दी। लेकस ने खुद को हंसने से रोका।
जब विक्टर करीब नहीं रहा तो पेपर खुद को रोक नहीं सकी, उसकी मुस्कान विकृत हो गई और वह चिल्लाई, योशा! क्वोट! एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वोट! उसकी चीख ने वाल्किरीज और उसकी बहनों का ध्यान खींचा। पेपर के मुस्कुराते चेहरे को देखकर, जैसे वह अलौकिक गति से कुछ बुदबुदा रही थी, ऐसा भी लग रहा था कि वह किसी प्रकार का शाप दे रही थी जिसे कोई नहीं समझ सका। लड़कियां ठंड से पसीना बहाने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या वह पागल हो गई है? डॉट डॉट डॉट। विक्टर कबीले एड्रास्टिया के शहर के बाहर एक जंगल में था। वह किताब दिलचस्प थी। वास्तव में मुझे लगता है कि चूंकि हमें पूरी तरह से वयस्क बनने के लिए इंतजार करना चाहिए, इसलिए हमें अपनी तकनीकों में सुधार करना चाहिए। लेकिन मैं ये पहले से ही कर रहा था। हाँ, लेकिन आप अपनी मार्शल आर्ट पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे, अपनी शक्तियों पर गौण रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे थे। आपने अपनी शक्तियों के लिए बेहतर विचारों के बारे में नहीं सोचा था, और शुरुआत से ही आप अपनी शक्तियों का उपयोग बहुत सीधे तौर पर करते हैं, इसलिए परिणामस्वरूप आप काम करते समय बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं। बेशक ये वास्तव में उतना मायने नहीं रखता क्योंकि आप एक चलती फिरती बैटरी हैं, लेकिन यह उसके द्वारा लिखे गए चरित्र जितना कुशल नहीं है। उदाहरण के लिए, आपकी आग, यदि आप इसका तापमान और भी अधिक बढ़ा सके तो क्या होगा? तापमान इतना अधिक कि आपकी आग नीली या सफेद हो जाएगी, या शायद अगर आप तत्वों को मिला सके और एक नया तत्व बन सके। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। ये सच है। विक्टर अपने अंदर होने वाले विचारों से इनकार नहीं कर सका। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर विक्टर ने कहा, यह एक अच्छी जगह है, और यहाँ कोई राक्षस भी नहीं है। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? अधिक घातक, अधिक रचनात्मक बने, अनावश्यक कदम कम करें, अधिक खतरनाक बने। पेपर की कहानी पढ़ते समय मेरे मन में एक विचार आया। शायद मैं हमेशा गलत था। हाँ, मुझे दूसरे लोगों की शक्तियों की जरूरत नहीं है। मुझे बस अपनी शक्तियों को निखारने की जरूरत है। यदि स्केथेच यहाँ होती, तो वह विक्टर की बात सुनकर संतुष्टि से मुस्कुराती क्योंकि जब वह छोटी थी और सत्ता की तलाश कर रही थी, तो उसने भी यही सोचा था। चलो छोटे कदमों से चलें। विक्टर ने अपना हाथ उठाया, और उसके हाथ में पानी का एक गोला बनना शुरू हो गया। अगर मैं पानी की शक्ति का उपयोग करूं तो क्या होगा? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। प्राणियों का शरीर अधिकतर तरल पदार्थ से बना होता है। आकाश में बादलों में भी कुछ हद तक तरल पदार्थ की मौजूदगी होती है, इसलिए ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पानी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। यहाँ तक कि पृथ्वी भी अधिकतर पानी से ढका हुआ। विक्टर के बगल में एक अंधेरा प्राणी दिखाई दिया। आप कुछ गलत समझ रहे हैं। आप पानी को नियंत्रित करते हैं, तरल पदार्थ को नहीं। मुझे नहीं लगता कि आप उस शक्ति से बादलों या किसी इंसान के शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं विज्ञान, जीव विज्ञान या उन विषयों में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इस दुनिया में हर चीज को पानी की जरूरत होती है। तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पानी हर जगह है। ठीक है, प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है। उन सिद्धांतों के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है जिनके बारे में आप भी नहीं जानते कि क्या ये संभव है। वास्तव में, विक्टर अपने हाथ में पानी के साथ तब तक थोड़ा खेलता है जब तक कि वह उस पानी को नियंत्रित करना बंद नहीं कर देता। पानी जमीन पर गिरा, लेकिन विक्टर ने इसे नजरअंदाज कर दिया और एक पेड़ की ओर देखा। वह पेड़ के पास जाता है और उस पर अपने हाथ की हथेली रखता है, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ध्यान केंद्रित करें। अपने अंतर्ज्ञान को आपका मार्गदर्शन करने दें। विक्टर ने एक गहरी सांस ली और हवा को अपनी छाती से बाहर निकाल दिया। उसने इस क्रिया को कुछ बार दोहराया जब तक कि वह सुप्त अवस्था में नहीं आ गया। उसकी दुनिया अंधकार में हो जाती है, और जो कुछ भी अस्तित्व में था वह और उसके सामने का पेड़ था। उसने एक और सांस ली, और उस क्रिया के साथ उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके हाथ से एक नाड़ी छूट रही है, जो पूरे पेड़ में गूंज उठी। मानो यह कोई सोनार हो, एक सोनार जिसने उसे उस पेड़ की संरचना के बारे में वह सब कुछ बता दिया जो उसे जानना था। उसने अपनी आंखें खोली, और अचानक उसे पेड़ में नसें दिखाई दी और सहज ही पता चल गया कि यह पानी है। वह पानी जिसे पेड़ पोषक तत्व देने के लिए अवशोषित करता है। नाइटिंगेल जिस ग्रह पर थी वह पृथ्वी से अलग था, ऐसे स्थान पर जहां कोई सूरज नहीं था, और वह एक शाश्वत रात थी,
ग्रह की पारिस्थितिकी अलग तरह से विकसित हुई। विक्टर का भौतिकी में गहन अध्ययन नहीं किया गया था, लेकिन वह जानता है कि किसी ग्रह पर जीवन नहीं हो सकता यदि उसके पास सूर्य जैसा कोई तारा न हो। ग्रह बंजर हो जाएगा और अंतरिक्ष में एक विशाल बर्फखंड बन जाएगा, लेकिन बुलबुल ऐसी नहीं थी। भले ही यह एक अनंत रात थी और कोई सूरज नहीं था, यहाँ जीवन मौजूद था और एक पारिस्थितिकी तंत्र था। और ऐसी दुनिया में जहाँ देवता मौजूद थे। विक्टर को आश्चर्य नहीं होगा यदि इस ग्रह पर जीवन कैसे हो सकता है, इसके लिए कोई मूर्खतापूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाए। और विक्टर भी स्पष्टीकरण के बारे में सोच सकता है। विश्व वृक्ष जो उसने पढ़ा, उसके अनुसार वह वृक्ष अकेले ही पूरे ग्रह को भूभागित कर सकता था, और जो उसने पढ़ा, उसके अनुसार विश्व वृक्ष ही था जो ग्रह को जीवित रखता था। विषय पर लौटते हुए विक्टर ने इस पेड़ की नसों को नियंत्रित करने की कोशिश की, और प्रक्रिया उसकी अपेक्षा से अधिक सहज थी। वह थोड़ा मुस्कुराया और फिर वह वास्तविकता में वापस आ गया। जब उसका हाथ पेड़ पर था, वह उससे दूर चला गया और कुछ घटित होने लगा। जैसे ही विक्टर और दूर चला गया, पेड़ से एक गहरी पानी की धारा निकली, जो धागों जैसी दिख रही थी। और कुछ ही सेकंड में एक काली गेंद विक्टर के हाथ में थी, और जिस पेड़ को उसने छुआ था वह सूखा हुआ था। विक्टर, ये है एक खोज। काले तरल पदार्थ को देखते ही विक्टर की आंखें हल्की सी चमक उठी। उसे उस तरल में पानी महसूस हो रहा था, लेकिन उसे कुछ और भी महसूस हो रहा था। एक आत्मा। यह नगण्य था, एक छोटी कांच की गेंद की तरह, लेकिन यह निश्चित रूप से वहां था। विक्टर के हाथ में उस सारे काले तरल पदार्थ के मूल में एक आत्मा थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इस दुनिया में हर चीज में एक आत्मा होती है। यह आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार पेड़ भी जीवित हैं। विक्टर ने अंधेरे प्राणी की ओर देखा, लेकिन समस्त प्रकृति में पत्थरों, पेड़ों और पौधों में निहित आत्माएं जानवरों और प्राणियों की आत्माओं की तुलना में नगण्य हैं। वे ध्यान देने योग्य नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने अपने बगल में रखे तरल पदार्थ को देखा, और उसके दिमाग में कुछ विचार घूमने लगे। मुझे नहीं लगता कि वे महत्वहीन हैं। विक्टर फिर से पेड़ के पास आता है और काले गोले को पेड़ की ओर दिखाता है। जल्द ही काले धागे पेड़ की ओर उड़ गए, और उसमें फिर से जीवंतता आ गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अगर मैं इस पेड़ को नष्ट कर दूं, तो यह नहीं मरेगा। इसके पोषक तत्व पृथ्वी में चले जाएंगे, और कुछ वर्षों में एक नया जीवन जन्म लेगा। लेकिन अगर मैं इसकी आत्मा छीन लूंगा, तो यह चक्र टूट जाएगा। विक्टर को लगा कि आखिरकार उसे उस विशाल पेड़ की बात समझ में आ गई। ये वह शक्ति नहीं है जो एक नश्वर व्यक्ति में होनी चाहिए। और उस विचार की प्रक्रिया में उसे समझ आया कि उसकी उदासी इतनी अजीब क्यों थी। उदासी मेरे खून से बनी थी। मेरी आत्मा का एक हिस्सा उस तलवार में है। महत्वपूर्ण उसके बावजूद वह वही है। एक पूर्वज का खून जो चमकने में सक्षम है। और जब उसने सोचा ये, उसने अपनी अंतिम इच्छाएं। क्या वह हथियार किसी अमर को मारा जा सकता है? उसे अमर राक्षसों को मारने का दृश्य याद आया, जब मिजुकी ने तलवारें बनाई। क्या जांच में पता चला कि उस शक्ति का उपयोग व्लाद नेसियस देवताओं की मूर्तियों को नष्ट करने के लिए किया गया था? विक्टर को बस ये पता चला कि मिजुकी ने जो उपहार दिया था वह उसकी कल्पना कहीं अधिक सार्थक थी। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर मैं मजबूत हो जाऊं और अपनी रक्त शक्ति के साथ औषधि का बेहतर उपयोग करूं, तो मैं एक देवता को मार सकता हूं। उसके दिमाग में एक क्लिक किया गया और विक्टर का छेद टूट गया। उन्हें अभी अभी पता चला कि उनके सिद्धांत साइंटिस्ट रूप में मौजूद थे। कोट डॉट 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 कोट। जब डाक ने विक्टर की हालत देखी तो वह एक बड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने अपने हाथ को देखा और महसूस किया कि उसकी उंगलियां धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। ये लगभग अदृश्य प्रक्रिया थी, लेकिन वह देख सकता था, और इससे वह खुश हो गया। आखिरकार उसे समझ में आया, जैसा कि वह था, मजबूत होने का उत्तर उसकी शक्तियों को परिष्कृत करने में निहित है। वह अपने बारे में और अधिक सीखता है, वह स्वयं को और अधिक जानता है, और अधिक हमारी साख की सीमाएं और भी अधिक दूर हो जाती हैं। उद्धरण। जवाब आपके अंदर हमेशा रहते हैं, माता पिता। आपसे मेरा सुझाव है कि आप अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए नए प्रवेश द्वार से प्रशिक्षण लें। मार्शल आर्ट के बारे में कुछ समय के लिए भूल जाए। विक्टर अपनी स्थिति से उठा और अंधेरे की ओर देखा।
मैं कर दूंगा। अपना लाड प्यार करना मत भूलो। हम। इसी तरह काली मिर्च का लाड प्यार करना मत भूलो। यह उनका धन्यवाद है कि आपने ये विचार शुरू किया और आपको प्रेरणा मिली। नीमे की शक्ति मजबूत है। शायद हमें और अधिक विचार प्राप्त करने के लिए और अधिक एनिमे देखना चाहिए। उन्होंने एक चुटकुले के बारे में सोचा था जिसमें कुछ भी शामिल नहीं था। लाल बाल और आकर्षक अभिव्यक्ति वाली लड़की को याद करते हुए वह धीरे धीरे मुस्कुराती है। सारणीबद्ध। मैं ये स्थिरांक